जय राम माधव कुंज बिहारी। जय राम माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर। यशोदनन्दन व्रज जनवृन्दं। 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 यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन। 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 यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम
Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Chandra Radha Chandra Hare Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Radha Jaya Jagannath Baladeva Jaya Sudarshan Jaya Gauranitroy 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 Jaya Gauranitroy Jaya Balaji Bhagavan Balaji Bhagavan Balaji Bhagavan Jaya Balaji Bhagavan Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Pranam Sankirtan ki jai Shri Prabhupada ki jai Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manohishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudhapadakamalam Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajata Sahagana Raghunathammitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakamitamsha Namo Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Nam Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschadi Desadari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Angum Langayati Girim Tripatamaham Mande Shri Guru Dinataranam हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है इस शनिवार के भगवद्गीता कक्षा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद्गीता के 14वें अध्याय से। पिछली बार हमने 14वें अध्याय को प्रारंभ किया था, तो संक्षिप्त में उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम पहले 5 श्लोक पढ़ते हैं। तो आप अपनी ही जगह बिना अनम्यूट किए आप अपनी जगह पढ़िए, क्योंकि इको हो सकता है। तो 14वां अध्याय पहला श्लोक, जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा आप भी साथ साथ पढ़िए। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इतो गता। दूसरा श्लोक, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथयन्ति च। तीसरा श्लोक, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद् योनिरहं बीज प्रजापता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देहि देहिनाम् अव्ययम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो संक्षिप्त में पिछली बार जो हमने चर्चा की उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो ये अध्याय का शीर्षक है गुणत्रय विभाग योग, मतलब 3 प्रकार के गुण होते हैं, उसका विभाग करने के लिए ये अध्याय बनाया गया है, या इंग्लिश में इसको 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर बोलते हैं। तो अभी 14वें अध्याय और 13वें अध्याय में कनेक्शन क्या है, देखते हैं किसको याद है। पिछली बार जो थे किसी को याद है कि 13वां अध्याय जो हमने चर्चा किया था उसमें और 14वें अध्याय में क्या कनेक्शन है। 13वां अध्याय हमारा क्षेत्रज्ञ के बारे में था, है ना, तो उसका और इसका क्या कनेक्शन है। डायरेक्टली भगवान कभी
तीन गुणों के बीच में कैसे आ गए, तीन गुणों के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं? यस कल्पना मत। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, करेक्ट। 13.22 से आपने कनेक्शन बोला था। 13.22 ओके। श्लोक में वो बता रहे हैं कि हम प्रकृति के अधीन रहते हैं तो उसी में कार्य करते हैं। जब हम उससे बंध जाते हैं तो हमें वैसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। अगर हम सोते रहेंगे तो पाइथन का जन्म मिलेगा। ऐसे ऐसे करके आपने एनालॉजी दी। करेक्ट है ना। तो 13वें अध्याय में 22 श्लोक देखेंगे आप। थैंक यू माता जी। तो श्लोक है, पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुना कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मिषु। इसका मतलब है कि जो जीव है क्या करता है, यही श्लोक है जो अलग अलग योनियों से जब जीव गुजरता है उसके बारे में बताता है। पुरुष प्रकृति स्तो ही बोल रहा है कि जो जीव है वो अलग अलग योनियों से जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति के साथ, खासकर तीन गुणों के साथ असंग करता है। प्रकृति पुरुष प्रकृति स्तो ही भूंगते प्रकृति जाना। क्यों करता है? क्योंकि उसको भूंगना है। भूंगना मतलब क्या? एंजॉय करना है ना। भूंगते मतलब एंजॉय करना है। प्रकृति जान गुना, जान गुना मतलब तीन गुण है उसके लिए, वो उसके साथ संग करता है, इसलिए उसको एंजॉय करने की इच्छा होती है और इसलिए वो अलग अलग योनि में जन्म लेता है। कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। क्योंकि सद असद योनि, अच्छी और खराब योनि, उनका उसको योनि में जन्म मिलता है। क्यों? कारणम गुण संग से। कारणम गुण संग मतलब क्या? गुण के साथ संग करने के कारण। अगर मैं, जैसे माता जी ने बताया, मैं अगर तमोगुण के साथ संग करूंगा तो मुझे तमोगुण में जीव मिलेगा या जन्म मिलेगा। रजोगुण में करूंगा तो रजोगुण वाला जीव मिलेगा। तो इस ऐसे भगवान ने 13वें अध्याय में बताया था कि ये जो जीव है, और ऐसे हमने कहीं और पहले अध्याय में भी पढ़ा है इसको, पर खासकर इस 13वें अध्याय का 22वें श्लोक का कनेक्शन है कि जैसे भगवान बता रहे हैं कि पुरुषों प्रकृति स्तो ही, जैसे जो जीव अलग अलग योनियों के साथ, अलग अलग सॉरी अलग अलग गुणों के साथ संग करता है, उस संग के कारण वो अलग अलग योनि में जन्म लेता है। जैसे अगर किसी को कुत्ता बहुत प्यारा है और उस घर पे कुत्ता है, और जैसे भरत महाराज का हमने देखा है ना, उनको हिरण प्यारी थी, तो वो जैसे ही उन्होंने जीव त्याग कर दिया, देह त्याग कर दी सॉरी, तो उनका अगला जन्म क्या मिला? हिरण का मिला। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई किसी को कुत्ते से प्यार है और उसने जन्म मृत्यु के समय कुत्ते को याद किया, तो उनको क्या होगा? कुत्ते का जन्म मिलेगा। क्योंकि क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कुत्ते के साथ संग किया या तमोगुण के साथ संग किया, है ना। ऐसे तो ये गुणों के संग के कारण हो रहा है, ऐसे भगवान ने 13वें अध्याय बताया था। तो अभी उसी का कनेक्शन है कि उस जो गुणों का संग है उसको भगवान एक्सपांड कर रहे हैं, है ना, उसको डिटेल में बता रहे हैं। और ऐसे ही कई अध्यायों में पहले इसके वर्णन किया गया है। जैसे दूसरे अध्याय में श्लोक आता है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुनो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु निर्योग क्षमा। वहां पे बताया गया है कि त्रैगुण विषया वेदा, तीन गुण जो वेद हैं, तीन गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो उससे ऊपर उठ जाओ अर्जुन, उसमें कहां फंसे हो तुम? त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुनो निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तु निर्योग्य क्षमात्मा। फिर तीसरे अध्याय में आता है, कामेश क्रोधेश रजोगुणो समद्भू महाशनो महापाप्न विद्येनि में वीरिणाम। जो काम है रजोगुण से पैदा होता है, तो तुम उससे उठ जाओ अर्जुन। ऐसे कई सारे अलग अलग श्लोकों में वर्णन आता है, पर यहाँ पे अभी जो है 14वें अध्याय में भगवान उसको डिटेल में बताने वाले, एक्सपांड करने वाले, फोकस करने वाले, इसीलिए यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है ना। तो हमारा जो इस दुनिया में, एक मिनट, इस दुनिया में जो हम अटके हुए हैं वो किस कारण अटके हुए हैं? हमारे संग के कारण। जैसा संग वैसा रंग, बोलता ना, ये गुणों के साथ संग किया हमने, इसलिए हम अटके हैं, है ना। तो 14वां अध्याय में गुणों के बारे में बताया। फिर हमने चर्चा की कि 15वां अध्याय क्या करता है। 15वां अध्याय फिर क्या करता है कि ये जो इच्छा है, हर जीव की जो इच्छा है, इच्छा के ऊपर सब कुछ चल रहा है। अगर मेरी इच्छा है कि मुझे आध्यात्मिक जगह जाना है तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। अगर मुझे यहीं पर रहना है तो यहीं पर रुक जाऊंगा। तो इस इच्छा के कारण चल रहा है। तो उस इच्छा के बेसिस पे ऊपर 15वां अध्याय है। ऊर्ध्वमूलम मदक शाकम अश्वत्थम प्रावुर अव्ययम, कि ये जो भूमि है, ये जो भौतिक जगत है, ये उल्टे बैनियन ट्री की तरह है।
जैसा कोई सीधा banyan ट्री होता है, उसके नदी के रिफ्लेक्शन में, प्रतिबिंब में उल्टा दिखता है वो। तो ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक जगत जो अच्छा है वहां पे, यहाँ पे बुरा है, यहाँ पे प्रेम है, यहाँ पे काम है ना, वहां पे सदाचार है, यहाँ पे अधर्म है। तो ऐसे, तो वो 15वां अध्याय बताता है। फिर 16वां अध्याय बताता है कि अच्छे गुण कैसे होते हैं, बुरे गुण क्या होते हैं, डिवाइन एंड डिमोनिक क्वालिटीज। 17वां अध्याय बताता है कि अलग अलग प्रकार के लोगों के श्रद्धा होता है। जैसे कोई भक्ति करता है, कोई राक्षसी प्रवृत्ति का होता है, पर कुछ बीच वाले भी लोग होते हैं, जैसे वो कर्म कांड करते हैं, श्रद्धा भी नहीं है, थोड़ी बहुत श्रद्धा है, तो उनके बारे में है। और फिर 18वां अध्याय पूरा समरी है। इसलिए हम देखेंगे तो 13वें से लेके पूरा ज्ञान कांड चल रहा है, या ज्ञान योग चल रहा है, जिसमें भगवान ज्ञान के बारे में बताएं। पहले 6 अध्याय में उन्होंने क्या किया, कर्म बताया, बीच के 6 अध्याय में भक्ति बताया, अभी क्या कर रहे हैं, लास्ट के 6 अध्याय में ज्ञान बता रहे हैं। और अभी इस अध्याय में स्पॉटलाइट जो बोलते हैं ना, कभी स्टेज पे कोई व्यक्ति आता है जो प्रमुख व्यक्ति है, तो उसके ऊपर स्पॉटलाइट बताया जाता है कि वो अभी मीटिंग या स्पीच देने वाला है, तो उसके ऊपर स्पॉटलाइट होता है। तो वैसे ही पूरे भगवद गीता में अभी 14वें अध्याय में स्पॉटलाइट क्या है, 3 गुण, है ना। तो अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है और सबसे गुह्य है। आप बोलेंगे प्रभु जी क्या है ये दूसरे अध्याय में बोला था, 4वें अध्याय में बोला था, 7वें में बोला था, 8वें में बोला था, 9वें में बोला था, तो कौन सा ज्ञान सबसे गुह्य और सबसे श्रेष्ठ है ना। तो ये सबसे श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि इस ज्ञान से बहुत सारे साधुगण मुक्ति पा चुके हैं। खासकर ये ज्ञान 3 गुणों के बारे में है, पर जो उसकी पराकाष्ठा है, या परिणति बोलते हैं ना इसको, कल्बिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, वो पराकाष्ठा क्या है, वो पराकाष्ठा है कि भक्ति कैसे करनी है ना। और भक्ति कैसे करनी है मतलब क्या, देखो पहले तो बताया भगवान ने 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें अध्याय में कि भक्ति कैसे करनी है। तो अभी क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति करते करते क्या होता है, हमारा 3 गुणों के साथ पाला पड़ता है, और अगर हम उन 3 गुणों के परे नहीं जाएंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए बोलते हैं कि भक्ति करने के लिए आपको सत्वगुण में आना पड़ता है, और अगर सत्वगुण में नहीं आ पाए तो भक्ति करना बहुत मुश्किल है। रजोगुण में भक्ति करना बहुत मुश्किल है, तमोगुण में तो और भी मुश्किल है। तमोगुण में आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाओगे, है ना। रजोगुण में आप एक जगह बैठ कर जपा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन बोलते कि अरे क्या कर रहे है तू, एक जगह क्यों बैठा है तू, चलो चलते हैं, सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं, फैमिली को कैसे खुश किया जाए और पैसे कैसे कमाया जाए, वो रजोगुण है। तो इन तीनों गुणों के ऊपर उठ जाएंगे तो भक्ति करना बहुत आसान है, कम से कम सत्वगुण पे आना चाहिए। तो भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं कि 3 गुणों का प्रभाव क्या होता है, जो जीव है इन 3 गुणों के अंडर कैसे आता है, और इन 3 गुणों का प्रभाव क्या होता है, और फिर बताएंगे कि इन 3 गुणों के परे कैसे जाना है। इसीलिए ये ज्ञान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस ज्ञान से हम जान सकते हैं कि इन 3 गुणों के परे कैसे जाना है। 18वें अध्याय भगवान बोलते हैं माम चो विचारिणे भक्ति योगिने सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति 3 गुणों से परे जाता है वो आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छे से कर सकता है, वरना उसके लिए अभेद प्रगति करना बहुत मुश्किल है ना। ऐसे तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया जाता है कि 3 गुण जो होते हैं 3 रस्सी के समान होते हैं, है ना। तो उदाहरण के तौर पर अगर कोई बोले कि मेरे पास एक बहुत बड़ा नाइफ है, उससे मैं कुछ भी काट सकता हूँ, पर यही नहीं, अगर एक बॉडी बिल्डर व्यक्ति है वो 3 गुणों को काटने का प्रयत्न करे, नहीं कर सकता है, कितना भी शक्तिशाली हो नहीं कर सकता। उसके लिए कौन सा नाइफ चाहिए, कौन सा चाकू चाहिए, भक्ति का चाकू चाहिए। जैसे भागवत में पहले स्कंद में श्लोक आता है ना, निर्ग्रंथ्या क्रमे कुर्वन्ति भक्त हेतिकुम भक्ति इत्तम भूतो गरी हरि, कि भक्ति के ज्ञान से या ज्ञान से हम इस तलवार से, ज्ञान की तलवार से, कि जो अंधकार है हमारे जीवन में, जो ग्रंथि बोलते हैं इसको, नॉट, उसको काट सकते हैं। वैसे ही जो भक्ति का जो चाकू है उससे हम 3 गुणों को काट सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। आप नहीं बोल सकते कि नहीं मैं 3 गुणों के ऊपर उठ जाऊंगा, हिमालय में चला जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो ये जो अध्याय है 3 सेक्शन बटा हुआ है। पहला सेक्शन जो है 1 से 13 तक है, जो बताता है कि जो आत्मा है इन 3 गुणों के अंदर कैसे फंसता है ना, और उसका कंडीशन क्या होता है। फिर दूसरा सेक्शन है 14 से लेकर 18 तक, वो बताते हैं कि ये जो गुण है उस गुणों का इसके ऊपर परिणाम क्या होता है जीव के ऊपर। और तीसरा अध्याय है
कि ये तीसरा सेक्शन है 19 से लेकर 27 तक, इन गुणों के परे कैसे जाना है ना। तो हमने पहले अध्याय का चर्चा चालू किया था ऐसे, है ना, क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि इस भौतिक दुनिया में हम आए हैं क्योंकि हमारी इच्छा है, सब कुछ इच्छा के द्वारा चल रहा है। तो एक अभी क्लास हुआ था रिसेंटली भक्ति समर्थ महाराज का, भक्ति समर्थ महाराज चौपाटी में, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितनी सुना, बहुत सुंदर प्रवचन दिया उन्होंने। तो उसमें एक प्रश्न पूछा किसी ने कि ये जो इच्छा की बात चल रही है, क्योंकि ये भौतिक जगत इच्छा पे चल रहा है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रावरभयम, तो जो उल्टा बानियन ट्री है ना, पेड़ है, उसकी जो मूल है वो क्या है, वो इच्छा है। तो किसी ने पूछा कि कौन किसकी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि सारे लोगों की इच्छा है कि कृष्ण की इच्छा है। तो बहुत सुंदर प्रश्न था, क्योंकि अब तक हम अज्यूम करते थे कि सिर्फ हमारी इच्छा है, हम सबकी इच्छा है कि हमें एंजॉय करना था और इसीलिए भगवान ने सृष्टि बना दिया, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये भगवान की भी इच्छा है। आप बोले अरे ऐसे कैसे, भगवान की क्यों इच्छा हो सकती है, ये भौतिक जगत बनाए? इसीलिए क्योंकि भगवान हमारी इच्छा पूरी करना चाहते हैं और हमें एक चांस देना चाहते हैं कि हम रिफॉर्म हो जाएं, हम सुधर जाएं, इसके लिए बनाते हैं। और वो बताते हैं कि जो भौतिक जगत है सारे भगवान के लिए भौतिक और आध्यात्मिक जगत सेम ही है, उनके लोगों का फर्क नहीं है। भगवान ने सब सृष्टि बनाई है और सृष्टि में जो भौतिक जगत है उनके पार्ट ही है, उनके आध्यात्मिक जगत का पार्ट है ना। जैसे महाराज ने उदाहरण दिया था कि कोई सिटी है, गांव है, शहर है, उस शहर के अंदर जो जेल होता है वो शहर के अंदर ही होता है, इट इज पार्ट ऑफ द सिटी। वैसे ही जो भौतिक जगत है ये भी आध्यात्मिक जगत का ही पार्ट है। पर क्या है, और ये जीव भी भगवान की ही है, पर यहाँ पे अलग से क्यों ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? क्योंकि ये रेबेलियस सोल्स हैं, रेबेलियस आत्मा है जो विरोध कर चुके हैं, है ना, इसीलिए उनको अलग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और उस इच्छा के कारण, हर जीव की इच्छा के कारण, और कृष्ण की इच्छा क्या है कि वो चाहते हैं कि भाई जीव जो है उनसे वॉलेंटरीली प्रेम करे, जबरदस्ती प्रेम ना करे, वॉलेंटरीली करे। तो वॉलेंटरी प्रेम करेगा तो ही प्रेम है ना, तो प्रेम कैसा है? तो वो प्रेम जागरूक करने के लिए रिफॉर्मेशन चल रहा है, और ये हम यहाँ पे आते हैं रिफॉर्म करने के लिए। तो ये उसका मूल है। तो 15वां अध्याय का मूल क्या है, डिजायर क्या है, हमारे डिजायर और भगवान की डिजायर, वहीं से सब कुछ चल रहा है ना, ऐसे। तो यहाँ पहले श्लोक में भगवान बताते हैं कि मैं सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहा हूं, और जो हमने चर्चा किया अभी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि अब तक का जो ज्ञान है वो भी इंपॉर्टेंट है, पर ये ज्ञान बताता है कि गुणों के परे कैसे जाना है। तो क्या आप देखेंगे, और हम विस्तार में चर्चा करने वाले हैं, जब हम भक्ति करने लगते हैं तो सब पता होता है कि सुबह 4 बजे उठना है, 5 बजे के जपा सेशन में जाना है, अनुराधा माता जी का मैसेज आएगा या कल्पना माता जी का मैसेज आएगी, कल जपा सेशन ज्वाइन करो। आज ही हमने चालू किया और आज हमने जपा टॉक भी दिया था उसमें, जिसमें हमने चर्चा किया था कि ऋषभदेव बोल रहे हैं कि नाहम देह देह भाजाम, कि ये जो जीव है, हर जीव खुद को समझ रहा है कि मैं शरीर हूं और सब कुछ यहीं पे मान रहा है, और उसके कारण सब गड़बड़ हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या था मेरा कि हमको सब पता है कि ये हमें सुबह जल्दी उठना है, अच्छे से जपा करना है, भगवद गीता पढ़ना है, क्लास सुनना है, सब पता है, पर हम कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये 3 गुण हम पे हावी होते हैं। आप बोलेंगे प्रभु जी ये 3 गुण हावी होंगे तो हम कभी भक्ति नहीं कर पाएंगे ना, ऐसे कैसे 3 गुण हावी होते? कृष्ण ने अरेंज करना चाहिए ना कि अभी मुझे पता है ये जगदीश प्रभु का प्रश्न आएगा लास्ट में कि प्रभु जी फिर कृष्ण ने अरेंजमेंट करना चाहिए ना कि 3 गुण हम पे हावी ना हो। तो इसीलिए आप अगर देखेंगे 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है, इसकी क्या श्लोक है कि भगवान बता रहे हैं दैवी येष गुण में मम माया दुरत्या माम एवं प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो भगवान बता रहे देखो तुम्हें अगर इस 3 गुणों के ऊपर, मतलब दुर्गा देवी से छुटकारा चाहिए तो मेरे पास आना पड़ेगा। तुम अगर बीच में खड़े रहोगे ना घर के ना घाट के, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अच्छे से मेरे को सरेंडर करके आ जाओ, पूरे शरणागति से आ जाओ, मैं क्या करता हूँ, दुर्गा देवी को हटा देता हूँ। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भार्जुनो निर्द्वंद्व सत्वस्तो वृक्षमात्मा, है ना, सॉरी वो श्लोक नहीं, दैवी येष गुण में जो बता रहा था, दैवी येष गुण में मम माया दुरत्या माम एव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति, 7वां अध्याय 4वां श्लोक। इसमें बताया गया कि जो दैवी शक्ति है मेरी, 3 गुणी है, तो दुर्गा देवी है, 3 गुणों से हमको कंट्रोल कर रही है। उसको अगर उससे बचना है तो कृष्ण के शरणागत जाना पड़ेगा। तो अगर आपको 3 गुणों के परे जाना है, कृष्ण के शरणागत जाना पड़ेगा। आप नहीं बोल सकते कि नहीं मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, आपको कृष्ण सा ही शरणागत होना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर जा सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हम इस अध्याय से सीखते हैं।
फिर दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि देखो भाई, ये जो मैंने ज्ञान दे रहा हूं, है ना, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये ज्ञान मिलने से क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज करते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित। सिर्फ ज्ञान अर्जित नहीं करना है, ज्ञान के आश्रय में जाना है। आप बोलेंगे प्रभु जी ज्ञान के आश्रय में जाना मतलब क्या? ज्ञान के आश्रय में जाना है मतलब उस ज्ञान का उपयोग करके हमारे जीवन में उसको उतारना है। अगर उतारेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा, है ना। तो आश्रय में जाना में उसका मतलब ये होता है। तो क्या होगा? तो उसका भगवान बता रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो आप अध्यात्म में स्थित हो जाओगे, और अगर अध्यात्म में स्थित हो गए तो फिर आपको वापस जन्म लेना नहीं पड़ेगा और आपकी मृत्यु भी नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये जो ज्ञान है इतना महत्वपूर्ण है कि हमें जन्म मृत्यु के फेरे से बाहर निकाल देगा, हमें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दूसरा श्लोक बता रहा है। फिर तीसरा श्लोक बता रहा है कि हम प्रकृति के कांटेक्ट में कैसे आ गए, जीव जो है प्रकृति के कांटेक्ट में कैसे आ गया, है ना। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो भगवान बता रहे हैं कि जो ब्रह्मन है, अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा सृष्टि, अभी हम भागवतम रीडिंग में सेकंड कैंटो में चालू किया है, तो उसमें काफी विस्तार में दिया है व्यासदेव जी ने कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो संक्षिप्त बताता हूं कि जब आध्यात्मिक जगत में एक कोने में एक बादल जैसा बन गया, एकदम छोटा, जैसा हमारे घर के कोना होता है जिसमें हम कचरे का डिब्बा रखते हैं, तो वैसे ही एक छोटा सा कोना बन गया जिसमें भौतिक जगत था। तो उस बादल के अंदर एक बहुत बड़ा गोला था, उस गोले के अंदर जाके कारणोदक्ष विष्णु सो गए, है ना। और सोने के बाद क्या, वहां पे आधा पानी था, उस पर वो सो गए, और उनके छिद्रों से, शरीर के छिद्रों से अलग अलग ब्रह्मांड निकल रहे थे। तो ब्रह्मांड निकल गए और हर ब्रह्मांड में गर्भदक्ष विष्णु है। तो सब कुछ रेडी हो गया। अब जो आत्माएं हैं, जो जीव हैं, जिनको भगवान के साथ नहीं रहना है, वो बोल रहे कि हमें नहीं रहना पापा, आपको एंजॉय करना करो, हमको अलग से एंजॉय करना है। तो फिर क्या करते हैं, उन जीवों को उस अलग अलग ब्रह्मांडों में डाल देते हैं। तो उस परिस्थिति को जब जैसे कुछ चालू नहीं हुआ, जैसे कोई अगर एक एथलेटिक्स का रनिंग गेम है ना, आपको रन करना है, तो सब लोग रेडी ऐसे खड़े हैं, रेडी स्टडी गो बोलते हैं ना, तो वो सब खड़े होते हैं ऐसे। पर अभी गेम चालू नहीं हुआ, जब तक वो रेफरी बंदूक नहीं चलाता है, रेडी स्टडी गो ऐसा करता है, तब तक वो भागेंगे नहीं, तब तक ऐसे रेडी खड़े हो रही। तो क्या होता है कि पूरा सृष्टि जो है ऐसे खड़े है रेडी स्टडी करके। और जब कारणोदक्ष विष्णु अपनी आंखें खोल के देखते हैं, और उस सारे परिस्थिति को बोलते हैं प्रधान। प्रधान मतलब क्या, सारा रॉ मटेरियल रेडी है पर कुछ बना नहीं है। तो प्रधान के ऊपर जब भगवान अपनी अक्ष डालते हैं, आंखें डालते हैं, तो काम चालू हो जाता है। तो ब्रह्मा जी अपना काम करते हैं, तो सृष्टि बनती है और सब कुछ चालू होता है। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया है कि जो मम योनिर महद ब्रह्म, ब्रह्म मतलब क्या पे बताया गया, ब्रह्मन। ब्रह्मन मतलब जो सारा प्रधान है ना, उसको बताया गया। उस प्रधान से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। और उस प्रधान में या उस ब्रह्मन में मैं क्या करता हूं, बीज डाल देता हूं। तो मैं मतलब कौन, कारणोदक्ष विष्णु डाल रहे हैं, है ना। जैसे मैंने बताया वो रॉ मटेरियल सब रेडी था, वो ब्रह्मन है या प्रधान है, उसमें उसको महत्त्व बोलते हैं। उसको जब भगवान देखते हैं, तो भगवान जब सीड डालते हैं, जैसे एक पुरुष स्त्री के गर्भ में सीड डालता है, वैसे भगवान भी डालते हैं। बट भगवान को देखने से भी कर सकते हैं। भगवान के सारे जो इंद्रियां हैं वो पूरे हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियक्तिमन्ति पंथा, उसमें बोला गया है कि भगवान के सारे अंग सारे अंगों का काम कर सकते हैं। आंखों से वो खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वैसे आंखों से वो क्या करते हैं, सृष्टि की तरफ देखते हैं और सृष्टि में वो बीज डाल देते हैं। बीज डालने के बाद क्या होता है, सृष्टि कार्यान्वित होता है, चालू हो जाता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि जीव जो है प्रकृति के कनेक्शन में कैसे आता है, ये सृष्टि का बनने के बाद आता है ऐसे। तो अभी यहाँ पे हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया था। संक्षिप्त बताऊंगा, जिनको और डिटेल में सुनना है तो पिछले वाला रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। कि बहुत बड़ा प्रश्न आता है, कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे हम लोग आध्यात्मिक जगत में थे और यहाँ पे आ गए हैं कि यहीं पे हैं और वापस आध्यात्मिक जगत में कभी नहीं थे। तो इसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, बट प्रभुपाद बहुत क्लियर लिखते हैं कि नहीं, हम आध्यात्मिक जगत में ही थे और यहाँ पे वापस आ गए हैं। उसके अलग अलग प्रूफ हैं। तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण देता पिछली बार कि ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म विमोहन लीला की थी, तो जब ब्रह्मा जी वापस अपने घर जा रहे थे और देख रहे थे, तो एक ही क्षण चले गया। उनके
उनके जो क्या बोलते हैं उसको, प्लेनेट के हिसाब से एक ही क्षण खत्म हो गया, पर यहाँ पे 1 साल बीत गया था। तो जब तक वो वापस आते देख के, तब तक 1 साल पूरा खत्म हो गया था। इसका मतलब है कि ब्रह्म लोक जो है उसके कंपैरिजन में हमारे लोक में यहाँ का क्षण, यहाँ का 1 साल है। जैसे बोलते हैं कि स्वर्ग में एक दिन मतलब यहाँ का 6 महीना। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टाइम जो है कम 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 होते जा रहा है। कम 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 मतलब क्या, मैंने और एक उदाहरण दिया था कि जैसे कोई चींटी होती है या जो रात कीड़ा होता है या जो भंवरा होता है, उसका एक ही रात का लाइफ होता है। मतलब वो रात को जिंदा जन्म लेता है, पूरा उसका जिंदगी सुबह तक खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या, उसका 100 ईयर्स एक ही हमारे रात में खत्म हो गया। तो वैसे ही हमारा जो भूमि के ऊपर जो या पृथ्वी के ऊपर जो उम्र है 100 साल है, उस जो जो स्वर्ग लोक है वहां पर बहुत कम समय है। वैसे ही सत्यलोक में और बहुत कम समय है, और उसके ऊपर जाएंगे। सत्यलोक के ऊपर क्या है, आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में और भी कम है। तो मैं एक बार उदाहरण दे रहा था कि अगर वापस हम आध्यात्मिक जगत जाते हैं तो वो ऐसे हो गया कि जैसे कोई पानी में उनकी डुबकी लगा दी और वापस ऊपर आ गए। मतलब ऐसे हम वापस जाके आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वहां का जो समय है, वहां का समय यहाँ के समय के कंपैरिजन में नहीं है। वहां का समय अलग ही है ना। उसको बोलते हैं कि वहां का समय जो है वो हर चीज को बढ़ाता है, यहाँ का समय हर चीज को घटाता है। जैसे 25 साल पहले मेरे बाल सफेद नहीं थे, अभी बाल सफेद हो गए, बूढ़ा हो गया, है ना। और कुछ दिनों के बाद मैं इतना बात भी नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब है कि क्या, जैसे जैसे समय जा रहा है हर चीज घटती जा रही है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऊपरी हिस्से में आध्यात्मिक जगत में जो एक क्षण भी बोल सकते हैं उसको, यहाँ के अरबों अरबों कोटि कोटि वर्ष है। मतलब यहाँ पे जैसे स्पीड से चल रहा है वहां पे बहुत स्लो स्पीड से चल रहा है, क्योंकि टाइम वहां पे अलग फैक्टर है। आध्यात्मिक जगत का टाइम फैक्टर टोटली अलग है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वहां पे, वहां के कंपैरिजन, और ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूँ, है ना, वापस से तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। वहां आध्यात्मिक जगत के कंपैरिजन में अगर हम एक जीव भौतिक जगत में आता भी है तो आध्यात्मिक जगत के समय के अनुसार कुछ ही सेकंड में वापस चले जाता है। और यहाँ के वो करोड़ों करोड़ों साल और करोड़ों करोड़ों जन्म होते हैं। ठीक है, समझ गए। तो एक और उदाहरण देता हूं, उससे हम समझ में आएंगे। उदाहरण के तौर पे हम रात को सो गए है ना 10 बजे, और देखा कि एक रातकेरा जो है उसने जन्म लिया, या ग्लोवम जिसको जिसने जन्म लिया। जब तक हम सो के उठते हैं, है ना, उसका पूरा जिंदगी खत्म हो गया। कहाँ का, इस भौतिक जगत का। वैसे ही जब हम आध्यात्मिक जगत में हैं और हम आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत आते हैं, तो वहां के 1 सेकंड में हमने यहाँ का पूरा कई सारे लाखों करोड़ों जन्म जी लिए, लाखों करोड़ों साल जी लिए और वापस चले गए। इसका मतलब यहाँ वहां के कंपैरिजन में हम कभी यहाँ आए ही नहीं, एक तरह से देखा जाए। और यहाँ के कंपैरिजन में, अब यहाँ पे जैसे हम अभी कई करोड़ों साल से हैं, पता नहीं कितने साल से, कई करोड़ों जन्मों से हैं, तो उस कंपैरिजन में हम कभी आध्यात्मिक जगत में थे ही नहीं, या हम यहीं पे बहुत सालों से हैं। इसको इटर्नल बोलते हैं, सनातन बोलते हैं, है ना। ऐसे कंपैरिजन दिया सकता है टाइम के फैक्टर के अनुसार। पर यह सत्य है कि हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं और भौतिक जगत में उसके कारण आए हैं और हमें वापस जाना है। क्योंकि भगवान खुद ही बोलते हैं इच्छा देश समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत, या हमारी इच्छा के कारण हमें द्वेष हुआ और हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, सबको क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है इसके ऊपर? ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई होप कि सबको समझ में आ गया। साइलेंस इज गोल्डन, तो सबको समझ में आ गया। समझ आ गया प्रभु जी। इच्छा वाला जो अभी श्लोक बोला था ना आपने, अभी इच्छा देश समुत्तेन, वो कहाँ पे, कौन सी में है वो? मेरे ख्याल से 7वें अध्याय में, भगवद गीता में। हाँ, भगवद गीता 7वां अध्याय। श्लोक नंबर वगैरह नहीं मालूम, श्लोक नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। 27 7:27 ना, हाँ 7:27। थैंक यू प्रभु। थैंक यू माता जी को, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि वहां का क्षण
कम है और यहाँ का समय ज्यादा है, तो वहां पर भी सृष्टि की रचना सेम है जैसे यहाँ पर है? वहां के अलग है, आध्यात्मिक जगत में सृष्टि की रचना अलग है। वहां पे सूर्य नहीं है, वहां पे चंद्र नहीं है, वहां पे कोई भी चीज घटती नहीं है, वहां पे दुख नहीं है, वहां पे हर जो हर जो शब्द है वो गाना है, हर जो चलना है वो डांस है, और वहां पे कोई द्वेष नहीं है। तो एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ था, है ना। और जो सृष्टि का निर्माण है वो भी अलग है, क्योंकि वहां पे हर चीज चिन्मय है। चिन्मय है मतलब कि अभी ये जो ग्लास है मेरे पास हाथ में, ये ग्लास भी लाइव है वहां का, वहां के अध्ययन है। यहाँ पे नहीं लाइव, और वहां पे लाइव है। हम जिस घास पे चलते हैं वो भी लाइव है, हर चीज लाइव है, कोई भी डेड चीज नहीं। जैसे आप गुलाब जाम खाते हो तो गुलाब जाम भी लाइव है वहां का। हाँ ठीक है, बताइए विजेता बताइए। तो प्रभु जी, ये जो आध्यात्मिक सृष्टि है, इसका कहाँ पर वर्णन है? ये आपको मिलेगा वर्णन भागवतम में तीसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में मिलेगा, और दूसरे स्कंद में भी मिलेगा, और ब्रह्म संहिता में मिलेगा, ऐसे कई जगह है। ठीक है। अच्छा, लोगों को नॉलेज है बट फिर भी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लोग पढ़ते नहीं माता जी, भागवतम कौन पढ़ता है? जो भक्त लोग हैं वो भी नहीं पढ़ते, तो बाकी लोग कहाँ से पढ़ेंगे? और वो समझ भी नहीं पाते, क्योंकि वो परंपरा में नहीं आते। परंपरा में आएंगे तो समझ पाएंगे। और पढ़ के लोग बोलते हैं अरे ये तो सब कि ना ऐसे ही, कुछ तो लोग बोल रहे हैं। एक्चुअली अगर हम परंपरा में पढ़ेंगे और उसको विश्वास रखेंगे तो हम समझ सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले मैं जर्मनी गया था, तो जर्मनी में आप देखेंगे तो कचरा कहीं भी नहीं दिखता आपको, सब कुछ चकाचक होता है रास्ते। तो अगर किसी को हम पुणे में बोले कि भाई ऐसा कोई शहर है जहाँ पे सब चकाचक है, कचरा नहीं होता है, बॉटल नहीं होता, अरे क्या पागल हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? पुणे में देखो हमारा कितना कचरा होता है बाहर, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। बट उस व्यक्ति को अगर जर्मनी लेके जाए, फ्रैंकफर्ट में या जहाँ भी, तो देख के हैरान हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही अब आध्यात्मिक जगत का हमें जो आचार्य हैं, प्रोपाद हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, सब बता रहे हैं कि भाई ऐसा आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे तुमको शांति मिलेगा, सुख मिलेगा। पर हमको क्या लगता है ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो व्यक्ति को विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं है, वो कभी भी विश्वास नहीं करेगा ऐसे। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रीति माता जी, आपको कुछ क्वेश्चन था? हरे कृष्ण प्रभु जी। वहाँ पे अगर सूरज और चांद नहीं है तो दिन और रात भी नहीं होते? दिन और रात भी नहीं होते। वहां पे जो लाइट है भगवान के चरणों के जो कण है, मतलब जिसको हम नेल्स बोलते हैं, नाखून, नाखून से लाइट आता है, वही लाइट है। तो दिन रात ऐसा कुछ होता नहीं हो। ठीक है, ओके, थैंक यू प्रभु जी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि तीसरा श्लोक, तो तीसरा श्लोक में चर्चा कर लिया कि सब कुछ ब्रह्मन से आता है, और जीव जो है ब्रह्मन क्रिएशन जब होता है, प्रधान जो बनता है वहां से निर्मित होता है, और वहीं से सब सृष्टि के निर्माण होता है। ऐसे हमने चर्चा किया है। जीव जो है प्रकृति से कनेक्शन में आता है। अब चौथे अध्याय में भगवान, चौथे श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तय सर्वयन्तिया ताशाम ब्रह्म महोदयोनिर अहम बीज प्रतापिता। भगवान बोल रहे हैं कि सारी जो योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, सब कुछ मुझसे आ रही है। मैं ही उनका बीज देने वाला हूं, सब कुछ मेरे से आ रहा है ना, रूट मैं ही हूं, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। और इसलिए हमने यहाँ पे 4 प्रकार के जीवन के बारे में चर्चा किया था कि अलग अलग 4 प्रकार से जीवन यहाँ पे निर्मित होता है। किसको याद है? हाथ ऊपर कीजिए, मतलब डिजिटल हाथ। कल्पना माता जी, ओके। राधा माता जी, ठीक है, राधा माता जी को चांस देते हैं क्योंकि कल्पना जी थोड़ी एक उत्तर दिया उन्होंने। यस राधा माता जी। हाँ प्रभु जी, आपने 4 तरह के बताए थे। अंडज अंडे से होता है, एक श्वेतज बताया था जो पसीने से जन्म होता है, एक उद्बीज था जो बीजों से होता था, करेक्ट, और चौथा था जरायुज जो मानव से मानव को जन्म देता है। ऐसे 4 बताए। परफेक्ट, यस, वेरी गुड। ये 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीवन होते हैं ना। पहला है अंडज, मतलब अंडों से होने वाला। दूसरा है श्वेतज, मतलब जो घाम बोलते हैं ना, उसको पसीने से होने वाला। जो कीड़े होते हैं ना उसको बेड बग बोलते हैं, वो पसीने से आते हैं। फिर तीसरा होता है उद्बीज। उद्बीज होता है जमीन से, मतलब बीज के कारण। और चौथा होता है जरायुज। जरायुज मतलब गर्भ के कारण, जो मनुष्यों में पाया जाता है। ये 4 प्रकार के अलग अलग योनियों का निर्माण होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि सारी योनियां जो हैं 84 लाख मेरे से आई, एंड मैं ही उनका क्या हूं? अहम बीज प्रतापिता, मैं ही बीज दे रहा हूं, सब कुछ मुझसे आ रहा है। जैसे 10वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, हम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समेतता। सब कुछ मुझसे आ रहा है,
तो यहाँ पे भी भगवान बोल रहे हैं सब कुछ मुझसे आ रहा है। तो देखिए भगवद गीता का जो विजन है, जिसको हम बोलते हैं विजन, वो कितना ब्रॉड है कि सारे जीव भगवान से आ रहे हैं, है ना। इसी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 5वां श्लोक, सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबद्धन्ति महाबाहो देह देहिनाम अव्ययम। जब बताया गया है कि 3 प्रकार के गुण होते हैं, कौन से रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण, है ना। और भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए 5वें से लेकर 9वें तक भगवान बताने वाले हैं कि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सारे इंपॉर्टेंट है पर ये वाला इंपॉर्टेंट है आज के लिए। जो भौतिक गुण हैं वो जीव को कैसे बांधते हैं, इसके बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे। अब 5वां श्लोक बता रहा है कि 3 गुण होते हैं जो जीव को बांधते हैं, सत्वम रजः तम इति। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण क्या करते हैं, गुण प्रकृति संभव, भौतिक चीजों से आते हैं, प्रकृति से उद्भवते हैं। और वो क्या होता है, निबद्धन्ति महाबाहु, और वो क्या करते हैं, निबद्धन्ति, बंधति मतलब बांधना, निबद्धन्ति मतलब क्या, बांधते हैं किसको, जीवों को। देह देहिनाम अव्ययम, जो देही, यहाँ पे 2 चीजों के 2 शब्दों का यूज हुआ है, देह देहिनाम। तो आप अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं, देखो, देह मतलब शरीर और देहिनाम मतलब जीव, मतलब देह के अंदर जो देही रहता है मतलब आत्मा, उसको बांधता है। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है, आत्मा तो भौतिक चीजों से बंध नहीं सकता है, तो फिर यहाँ पे ऐसे क्यों बोला गया कि जीव को, आत्मा को 3 गुण बांधते हैं, ऐसे ही बोला ना, देह देहिनाम अव्ययम। कौन बताएगा उसका उत्तर क्या है, इसका आंसर मतलब जो ट्रांसलेशन है वो सही है। ट्रांसलेशन बोल रहा है कि भौतिक गुणों के अंदर 3 गुण होते हैं जो एक जीव को बांधते हैं। जीव मतलब आत्मा की बात कर रही है, शरीर की बात नहीं कर रही है ना। तो पर आत्मा तो जो आध्यात्मिक है, आत्मा को तो कोई बांध नहीं सकता है, और 3 गुण जो है वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है, तो कैसे बांध सकते हैं, कोई कौन बताएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। सर प्रभु जी ट्राई करिए, अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो 5 सेंसेस है, तो डिसाइड करते हैं कि हम उसको कहाँ क्या देखें, तो उसके थ्रू आत्मा भी मतलब वही चीजें देखती है। ओके, थोड़ा बहुत बताया आपने, पूरी तरह से नहीं बताया। ये जगदीश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो गलत हो सकता है लेकिन बताने का प्रयत्न करूंगा कि जीव जो है अभी शरीर के साथ बंधा हुआ है, प्रकृति के बंधन में आ गया है, और इसकी इच्छा के कारण वो यहाँ पे अपने शरीर में अभी वैसा जीव। तो जैसा प्रकृति के जो नियम है वो नियम इस जीव को लागू होने वाले हैं, और इस कारण वो 3 गुण जो है बांधने का पॉसिबल हो रहा है उसको, क्योंकि जीव अभी शरीर में बंधा हुआ है इच्छा के कारण, और इच्छा के कारण ही जीव का जन्म हुआ है और शरीर मिला हुआ है। अभी जो प्रकृति नियम है वो नियम के कारण ही उसको पॉसिबल है वो बांधने, यानी जीव बांधा गया हुआ है शरीर और प्रकृति के नियम के कारण। हाँ, आप एकदम क्लोज हो बट एग्जैक्टली वहां पे नहीं हो। और कौन बताएगा एक्यूरेटली और एक्यूरेटली, आपको पासी मार्क मिलते हैं। यस माता जी, यस थोड़े माता जी। हाँ प्रभु जी, जीव को एंजॉय करने का है, इसलिए वो 3 से बंधा जाता है। बट कैसे बन सकता है, क्योंकि आध्यात्मिक, वो तो आध्यात्मिक है, गुण तो भौतिक है, तो कैसे बन सकता है। शरीर जुड़ने के बाद आत्मा से। शरीर से क्यों जुड़ता है आत्मा, एंजॉयमेंट के लिए। नहीं, एंजॉयमेंट तो करता है बट प्रारब्ध के कारण, अपने पूर्व प्रारब्ध के कारण। नहीं प्रभु जी, कारण शरीर के बारे में भी बताया था हमने, अपना कारण शरीर। हाँ, कारण शरीर है, बट आत्मा शरीर के साथ कैसे बनता है, जीवात्मा है ना, मतलब इच्छा की वजह से प्रभु जी। यस माता जी, राधा माता जी। इच्छा की वजह से ना, वो एंजॉय करना चाहता है इच्छा की वजह से। ओके, एक सबसे क्लोजेस्ट आंसर यस माता जी। प्रभु जी अपने कर्मों की वजह से, और नहीं, देखिए आत्मा जो है शरीर को अपना मानता है ना, इसके कारण वो बनता है। प्रभु जी हमारी चेतना, इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज है। बट देखिए क्या होता है ना कि आत्मा, हमारा जो आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है
है ना, उसको आच्छेदन बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार का आच्छेदन होता है, और तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं 3 प्रकार के आच्छेदन के बारे में, है ना। तो उस आच्छेदन के कारण जो आत्मा है शरीर को ही खुद मान लेता है कि मैं शरीर हूं, मैं आनंद हूं, मतलब ये शरीर हूं, ऐसे मान लेता है। और क्योंकि वो शरीर मान रहा है, गलत मान रहा है, इल्यूजन में है वो, तो फिर क्या होता है कि वो शरीर को मानता है, इसलिए जब शरीर को बंधा जाता है तो उसको लगता है कि मैं भी बंध गया। जैसे अगर कोई कार में बैठा है, तो मैंने उदाहरण दिया था कि कार में अगर कोई ठोक देता है, कार का एक्सीडेंट हो गया, तो जब कार ठुकती है तो अंदर जीव बैठा है, उसको लगता है कि अरे बाप रे, मुझे ही तकलीफ हो गई, मुझे ही कष्ट हो गई, क्योंकि कार में मैं बैठा हूं और कार के साथ मैं रिलेट कर रहा हूं कि ये मेरी कार है, और उसके कारण क्या हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। वैसे ही आत्मा शरीर के अंदर है, वो आत्मा शरीर को ही खुद मान लेता है, वो बोलता है कि मैं ही हूं आत्मा शरीर, और शरीर तो भौतिक है, तो उसको तो 3 गुण बांध देता है, इसके कारण आत्मा को वो बांध सकता है, वरना नहीं बांध सकता है। इसीलिए आप अगर देखेंगे तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद हो गए, या अलग अलग हमारे महाराज हैं, या भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, वो भी यही शरीर, उनको भी यही शरीर मिला है, तो वो कैसे बंधन नहीं है, क्योंकि वो क्या है, उनकी चेतना एकदम शुद्ध है, और उनकी चेतना शुद्ध है, इसलिए वो इस शरीर को खुद नहीं मानते, इसलिए वो शारीरिक स्तर पे नहीं होते। इसलिए प्रभुपाद 2-3 घंटा ही सोते थे, जब 24 घंटा ट्रैवल करके आते थे बाय एयर, फिर भी थकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक स्तर पे थे ही नहीं, वो आध्यात्मिक शरीर के स्तर पे होने के कारण वो अपने शरीर को खुद मानते ही नहीं थे, और उसके कारण वो 3 गुण के अंडर आते नहीं थे। यही भगवान बोल रहे हैं 18वें अध्याय में, माम च व्यभिचारिण, क्या बोल रहे हैं, माम च व्यभिचारिण भक्ति योगन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तुम इन 3 गुणों से परे चले जाओ, तुम वापस नहीं आओगे। ये उसका मथितार्थ है। कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि जीव इस शरीर को मैं ही हूं मान लेता है गलती से, इसके कारण वो 3 गुण उसके ऊपर हावी हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। ये उसका कहने का तात्पर्य है, और ये उसका सोल्यूशन है। अगर हमें इन 3 गुण के ऊपर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी इतनी कि हमारा शरीर भी स्पिरिचुअलाइज हो जाए। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर कोई लोहा है, लोहे को अगर आग में डालोगे और ज्यादा देर तक उसको तपाओगे तो वो लोहा भी आग बन जाता है, आग जैसा बन जाता है। वैसे ही शरीर को अगर आध्यात्मिक कार्यों में लगा दोगे पूरी तरह से 24 घंटे, है ना, तो क्या होगा, भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक बन जाएगा और कोई भौतिक चेतना नहीं रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जीव जो है 3 गुणों के अंदर बन गया है, क्योंकि वो शरीर को अपना मान लेता है। यह है 5वां श्लोक। ठीक है, अभी 6ठे श्लोक पे जाते हैं। यस प्रियतम बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आप कह रहे कि 24 घंटे अगर हम शरीर को आध्यात्मिक काम में लगाएंगे तो शरीर आध्यात्मिक बनेगा। तो जो हम जैसे सांसारिक गृहस्थ लोग हैं, तो हमारे जो दूसरे कर्म है फिर वो हम कैसे करेंगे? अगर हम पूरा टाइम माला लेके बैठेंगे या जपा करेंगे, क्योंकि अगर हम जपा भी करते तो हम बात नहीं करते, तो फिर हम हमारे ड्यूटीज कैसे फॉलो करेंगे? एक्चुअली वो ड्यूटी और हमारी जो जपा है, ये कोई दो अलग अलग चीज नहीं बताइए, हम अभी अलग अलग समझ रहे हैं इसको, है ना। अगर आप अपनी फैमिली को कृष्ण की फैमिली समझेंगे, अगर आप समझेंगे कि इनको सेवा करना मेरी ड्यूटी है, भले वो कृष्ण कॉन्शियस वो ना हो, है ना, और ये मेरे भक्ति के लिए ही जरूरी है, अगर हमारी चेतना वैसी होगी तो भी आपका कार्य आध्यात्मिक ही होगा। जैसे आप कुकिंग कर रहे हो, तो कुकिंग करते करते लेक्चर लगाओ, कीर्तन लगाओ, है ना, बाथरूम चले गए, बाथरूम में लेक्चर लगाओ। तो जब भी समय मिलता तब करो, और जब कर्म करे तो तब तक करना ही। कर्म ऐसे समझ के करना है कि ये मेरा कृष्ण की तरफ क्या बोलते हैं वो ड्यूटी है मेरी, इसीलिए करना है। हम क्या करते हैं, हमारा जो काम है और कृष्ण का जो काम है दोनों अलग अलग समझते हैं, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है ना। और ऐसे करते करते जाएंगे, एक समय आएगा तो पूरी तरह से हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। मतलब क्या शुद्ध हो जाएगी, मतलब क्या, द्वेष नहीं रहेगा, राग नहीं रहेगा, लोभ नहीं रहेगा, है ना। जो 6 अलग अलग प्रकार के अनर्थ हैं, है ना, वो सारे निकल जाएंगे, और फिर हम हर एक से व्यवहार अच्छे से कर पाएंगे। उस स्टेज पे आप पूरी तरह से आध्यात्मिक हो सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। यस पुष्पा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पूरी तरह से आपके विचारों से सहमत हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हमारे कर्मिक क्षेत्र हैं, वहाँ हम कृष्ण को कितना भी चाहेंगे तो हम लोग हमारे मन में तो उसमें ध्यान में नहीं रख सकते, और उस समय हम लोग को थोड़ा बाहर के देहात्म बुद्धि से काम करना ही पड़ता है। तो हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे तो अर्जुन जब लड़ाई कर रहे थे
तो अर्जुन लड़ाई करते समय कृष्ण का ध्यान नहीं कर रहे थे, कृष्ण उनके सामने बैठे थे पर वो कृष्ण को भूल गए थे, है ना। वो ये नहीं सोच रहे थे कि कृष्ण कहाँ बैठे, कृष्ण तुमसे बात कर रहा हूँ, नहीं, लड़ाई कर रहे थे, पर किस लिए लड़ाई कर रहे थे? कृष्ण के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हम सोचेंगे कि ये मैं काम कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, तो फिर वो चेतना शुद्ध रहेगी, वो चेतना फिर दूषित नहीं होगी। आप कर्म, भले ही आपको एक बहुत एक्सट्रीम उदाहरण देता हूँ, आप इसको अगर इसको सुन के कंफ्यूज मत होइए, पर मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि एक्सट्रीम उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि कोई भी कृष्णा कॉन्शियस हो सकता है अपनी ड्यूटी में। एक बार एक व्यक्ति भीख मांगने के लिए, और एक साधु व्यक्ति था वो, है ना, वो एक घर पे चले गए। तो उस घर की जो स्त्री थी, अब इस एग्जाम्पल को ज्यादा खींचे मत, सुन के छोड़ दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है शास्त्रों में है एक्सट्रीम चीज बताने के लिए कि कोई भी सर्कमस्टेंस में भक्ति कर सकते हैं हमारी ड्यूटी को छोड़े बिना, है ना, वो एग्जाम्पल है। तो आप मुझे बाद में मत बोले प्रभु जी क्या ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे मत बोलिए। तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझने का प्रयत्न कीजिए। तो क्या होता है कि वो स्त्री क्या करती है, अंदर जाती है घर में, और घर के जो चूल्हा होता है, चूल्हे के अंदर जो गरम गरम कोयला होता है या लकड़ी होती है, उसको लाती है और उसके झोले में डाल देती है। ये साधु को गुस्सा आता है, क्या है, तुमको मैंने बोला तो चावल देने के लिए या कुछ तो देने के, कम से कम नहीं देना तो नहीं बोलो, पर ये क्या बोलते हैं उसको, गरम गरम कोयला क्यों डाल दे मेरे झोले में, ऐसे बोला उसने। तो उस स्त्री ने बोला कि देखो मुझ पे गुस्सा मत करो, तुम्हें अगर भक्ति के बारे में सुनना है, कर्मयोग के बारे में सुनना है, तो जाओ, और कुछ तो नाम उसका, मैं नाम भूल गया उसका, उसके पास जाओ, और वो होता है खाटिक, खाटिक मतलब बुचर, है ना, उसके पास जाके सीखो तुम भक्ति। तो इसको लगता है कि पता नहीं क्या बोल गई है, उसको समझ में नहीं आता है। तो वो जाता है उस खाटिक के पास। खाटिक क्या करता है, दिन भर प्राणियों को काट रहा है ना, अपना कर्म कर रहा है। और फिर ये व्यक्ति जाके बोलते हैं बाप रे, ये इसको क्या पूछूंगा मैं, ये तो खाटिक है, ये तो रोज प्राणियों को मार रहा है, और मुझे उस स्त्री ने बोला कि इससे तुम जाके पूछो भक्ति क्या करनी है और कर्म कैसे करना है, ये क्या है। तो फिर वो रुक जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे भेजा गया है। तो बोलते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। तो उसका काम खत्म होता है, सब काम खत्म करके घर चले जाता है, और घर जाके देखता है तो पूरे से उसका घर भक्ति में वातावरण में है। और फिर वो समझता है कि जैसे बाहरी रूप से हमें दिखता है वैसे आंतरिक हो नहीं सकता है। जरूरी नहीं कि आंतरिक वैसे है, जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैंने तिलक पहना है, धोती कुर्ता पहना है, पर अंदर मेरे हृदय में कितना कचरा भरा मुझे ही पता है और भगवान को पता है, वो किसी और को नहीं पता। तो आप बोलेंगे प्रभु जी फिर वो खाटी का काम क्यों कर रहा था। तो वो अभी इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसके एग्जाम्पल के डिटेल में मत जाइए। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कोई भी कर्म करें, उस कर्म को कृष्णा कॉन्शियस बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अगर कोई कर्म कर रहे हैं जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं, हर कुछ कनेक्टेड है कृष्ण से। जैसे मैंने पहले बताया था आपको इस क्लास की शुरुआत में, इस सब सृष्टि का निर्माण कृष्ण से ही हुआ है। कृष्ण के लिए आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत अलग नहीं है, उनके लिए सेम ही है। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, लाइट बिल भरने जा रहे हैं, सब कुछ कृष्ण से कनेक्टेड है। हमें सिर्फ उसको उतना सोच होना चाहिए कि मेरी मति क्या है, मेरी मति कृष्ण में होनी चाहिए। जैसे हमारे काउंसलर ग्रुप का ये है, ये कृष्ण मति अस्तु, कि हमारी मति कृष्ण में चाहिए। जब मति कृष्ण में रहेगी तो कोई भी काम कृष्ण कॉन्शियस होगा। जब प्रभुपाद के शिष्य वृंदावन में आए थे 1970 में, तो वो यूएस से आए थे, तो उनको लगा कि प्रभुपाद ने हमें बुलाया रोज माला करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। तो प्रभुपाद ने उनको बिल्डिंग बनाने के लिए बोल दिया, बोले कि मंदिर बनाओ, और उनको कॉन्ट्रैक्टर के साथ, सीमेंट के साथ, गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ डील करना पड़ रहा था। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद क्या है ये, मुझे लगा कि यहाँ पे माला करने है और आपने मुझे बिल्डिंग बांधने के काम में लगा दिया, क्या है ये, इससे मेरी चेतना कैसे रहेगी। तो प्रभुपाद ने बोला तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने बताया है, अभी गुरु का इंस्ट्रक्शन है, हम नहीं बोल सकते ऐसे, तुम्हारे लिए ये बिल्डिंग बांधना, ये सीमेंट के साथ भाव करना, गवर्नमेंट में जाना, ये तुम्हारे 16 माला है, और तुम्हें वापस कैसे ले जाना मेरा काम है, और तुम्हें अभी क्या करना है, बिल्डिंग बांधना है। तो वो जब बिल्डिंग बांध रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, ऊपर काम कर रहे थे, बाहरी रूप से ऐसा लग रहा है कि भौतिक काम है, पर क्योंकि इंस्ट्रक्शंस किसने दिया है, प्रभुपाद ने, गुरु महाराज ने दिया है, और वो इंस्ट्रक्शन करना क्या है, कृष्ण के लिए मंदिर बनाना है। इसलिए वो कार्य भी क्या हो गया, स्पिरिचुअलाइज हो गया, आध्यात्मिक हो गया, है ना। तो इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे का जो चेतना है उसको हमको शुद्ध करना है, कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, मेरे घर वालों के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊं, वो भी अच्छे से भक्ति कर पाए,
और हम निकल पाए। तो ये एक्चुअली क्या है, ये सीक्रेट है कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हम नए होते भक्ति में, हमें क्या लगता है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस अलग है, मेरा घर अलग है और मेरे कार्य अलग है, और हम दो अलग अलग जीवन जीते हैं। ये बराबर नहीं है, दो अलग अलग जीवन हो ही नहीं सकते, एक ही जीवन है। हम बताने के लिए अलग बता, जैसे अभी मैं ऑफिस में भी तिलक पहन के जाता हूँ, तो लोगों को पता है कि भाई ये तिलक पहनता है तो घर और नहीं पता है, गलत काम नहीं करता है, मतलब लगता तो है पता नहीं, पर कहने का तात्पर्य है कि हमारा ये सब कुछ इंटीग्रेटेड है। जैसा कोई सॉफ्टवेयर में होता है ना इंटीग्रेटेड चीज, दिस इज ऑल इंटीग्रेटेड, सब कुछ कनेक्टेड है, ऐसा अलग कुछ नहीं है। ठीक है माता जी? जी सही सर, थैंक यू प्रभु जी। अभी तो अच्छे से समझ गया, अभी तो सुना था लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा था, अभी आ गया। थैंक यू वेरी मच। पर वो उदाहरण के बारे में मुझे मत पूछिए कि प्रभु जी वो तो खाटिक था, रोज प्राणियों को मारता, वो कैसे भक्त हो सकता है? क्योंकि क्या है, ये बहुत क्या बोलते हैं इसको, अचिंत्य चीज है, हम समझना बहुत मुश्किल है इसको। जैसे और एक उदाहरण आता है 7वें स्कंद में, जो हमारे वृत्रासुर थे, पहले चित्रकेतु थे और फिर बाद में राक्षस बन गए। तो चित्रकेतु राक्षस थे पर इंद्र से भी ज्यादा अच्छी भक्ति करते थे। आप बोलेंगे ऐसे कैसे प्रभु जी? ऐसे ही, क्योंकि चेतना उनकी इतनी शुद्ध थी। बाहरी रूप कुछ भी हो, पर अंदर अगर मन में आपका भक्ति भाव ज्यादा हो तो आप अच्छे से भक्ति कर सकते हो। ठीक है, तो ये 5वां श्लोक हो गया। 5वें श्लोक में हमने देखा कि जो 3 गुण हैं वो अंदर के आत्मा को भी बांध देते हैं, है ना? कैसे? क्योंकि आत्मा शरीर को अपना मान लेता है और शरीर को बांधता है ना? ऐसे। तो 6ठे श्लोक पे आते हैं, तत्र सत्वं निर्मलात्व प्रकाशकम अनामयम सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन शयानग। यहाँ पे भी बताया गया है कि जो सत्व गुण है वो व्यक्ति को कैसे बांधता है ना? तो अभी सत्व गुण जो होता है इसके अलग अलग उसके क्वालिटीज होते हैं, है? तो सत्व गुण की क्वालिटीज क्या है, और ये तीनों गुणों में सबसे शुद्ध है ना? तो सत्व गुण का पहला क्वालिटी है कि वो प्रकाशमय होता है। प्रकाशमय मतलब इल्यूमिनेटिंग, मतलब प्रकाश देता है, मतलब लाइट देता है। लाइट देता है मतलब लाइट कौन देता है? जैसे हम बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय, मतलब क्या? ज्ञान के अंजन से जो लाइट मिलता है उसको बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिरंधस्य, मतलब अंधेरा हटाने वाला। तो जो सत्वगुण होता है वो प्रकाशमय होता है, मतलब कि ज्ञान देता है और वो शुद्ध होता है ना? सत्वगुण। दूसरा गुण क्या होता है? प्रकाशकम अनामयम। अनामयम मतलब वो पापों से विरहित होता है, पाप नहीं करता व्यक्ति। सत्वगुण में जो व्यक्ति होता है वो पाप नहीं करता है। तो फिर आप बोलेंगे प्रभु जी अगर वो पाप भी नहीं करता, उसके पास ज्ञान भी है, तो फिर वो क्यों सत्वगुण से बंध जाता है? क्योंकि अभी अभी चर्चा किया, तत्व सत्वम निर्मलात्वत् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति। यहाँ पे बोला कि सुख और संग के साथ बंध जाता है वो। और आप बोले प्रभु जी ऐसे कैसे? सुखी भी है, ज्ञान भी है और वो पाप भी नहीं कर रहा, फिर बनता कैसे है, बंद कैसे जाता है वो? तो उसका उत्तर क्या है कि देखिए, अब वो सुखी क्यों है? क्योंकि वो पाप नहीं करता है। दुखी कोई क्यों होता है? क्योंकि वो पाप करता है। जब हम दुख करते हैं उसका रिएक्शन मतलब हम जब पाप करते हैं उसका रिएक्शन दुख आता है, जब हम पाप नहीं करते हैं उसका रिएक्शन सुख आता है ना? क्योंकि वो पाप नहीं कर रहा है, व्यक्ति सत्वगुण में जो है उसको रिएक्शन नहीं मिलता है और इसलिए वो सुखी रहता है। वो एक चीज हो गया। दूसरा चीज है वो ज्ञानमय होता है, उसके पास ज्ञान होता है। सत्वगुणी की व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, और क्योंकि उसके पास ज्ञान है वो क्या करता है, उसको लगता है कि मैं सुपीरियर हूं। अब देखिए, सत्वगुण और विशुद्ध सत्व में फर्क है, दोनों सेम नहीं है। विशुद्ध सत्व मतलब तीनों गुणों के ऊपर। सत्वगुण भी भौतिक दुनिया का ही है, आध्यात्मिक नहीं है वो, है ना? पर सत्वगुण में ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकते हैं, है ना? इसीलिए हम सत्वगुण में जाना चाहते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं बताऊंगा। पर सत्वगुण वाला जो व्यक्ति होता है सुखी क्यों होता है? क्योंकि पाप नहीं करता। ज्ञानमय क्यों होता है? कि ज्ञान की अर्जन करता है। और क्योंकि वो ज्ञान की अर्जन कर रहा है, क्या हो रहा है, उसको लगता है कि मैं सुपीरियर हूं। आप कोई भी फिलोसोफर पकड़िए, पोएट पकड़िए, राइटर पकड़िए, साइंटिस्ट पकड़िए, ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं उनको पकड़िए जो सत्वगुण में जनरली होते हैं, उनको लगता है कि मैं सुपीरियर, मेरे ऐसा कोई महान नहीं है, और इस गर्व के कारण वो बंध जाते हैं। और उनको क्या लगता है कि जिस लेवल पे मैं हूं अभी, जो ज्ञान मुझे मिला है उसके कारण मैं सुपीरियर हूं,
और उस सुपीरियरिटी के कारण मुझे यही पोजीशन पे रहना चाहिए, इसी में मैं खुश हूँ, और उसके कारण वो इसी जगत में बंध जाते हैं, वो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि उसके कारण बंद, उनको लगता है कि ये अच्छा काम है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़े व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, क्योंकि बहुत अच्छे सज्जन व्यक्ति है, तो उनका नाम खराब नहीं करना है, और वो बहुत सारे सोशल कॉज एक्टिविटीज करते हैं, है ना। वो खाना देते हैं लोगों को, कपड़े देते हैं, सब कुछ करते हैं। पर ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जब व्यक्ति ऐसा सब करता है उसको लगता है कि मैं ही कर रहा हूँ, वो ये नहीं सोचता कि भगवान से आ रहा है, और क्योंकि वो सोचता है कि मुझसे आ रहा है, मैं ही इन लोगों का जनक हूँ, इनको सबको मैं ही दे रहा हूँ, वो खुद को सुपीरियर मानता है और वो भगवान को भूल जाता है, और उसके कारण वो उसी चीज में बंध जाता है। उसको लगता है कि भाई देखो अब क्या है कि मैं ही कर रहा हूँ, तो इन सबको सबका तारनहारा मैं ही हूँ। जैसे हम लोग योगा करने जाते हैं, तो वहां के जो लोग एकदम भोले वाले हैं, है ना, मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनको कुछ पता नहीं, अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं पता, तो वहां के जो सर हैं वो योगा टीचर है, बट बीच बीच में क्या करते हैं, भगवत गीता पढ़ के अपना वर्जन कुछ तो बना के लाते हैं और कुछ तो बता देते हैं, और हर चीज का वो कुछ तो सोल्यूशन देते हैं, और सबको लगता है बाप रे क्या सोल्यूशन दिया है, पर एक्चुअली वो शास्त्रिक सोल्यूशन नहीं होता है, और उनको क्या लगता है कि इन सब चीजों, इन सब लोगों का मैं ही तारनहार हूँ, है ना, और मुझे ही सब कुछ देना है इनके लिए। तो उन लोगों को ऐसे लगता है, उनको लगता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं जो बोलूंगा वही सही है, उसके कारण वो बंध जाते हैं। अदरवाइज वो एक्चुअली सत्वगुण में है देखा जाए तो, है ना, पर उनको सत्वगुण ही बांध देता है। और एक उदाहरण देता आपको, और एक मेरा एक कलीग था, उसका नाम नारायण था। अब क्या हुआ कि हम जो कॉग्निजन में थे, तो हम कभी कभी डिस्कस करते थे अध्यात्म बारे में, क्योंकि वो जाता था मंदिरों में जाता था, तो वो उसको बहुत शौक था मंदिर जाना, और एकदम सत्वगुण में था व्यक्ति। मतलब क्या कि नॉनवेज कभी छुआ ही नहीं, दारू तो कभी पिया ही नहीं, सिगरेट भी नहीं पिया, मतलब कोई भी पाप नहीं किया, और वो अयंगार फैमिली से था, तो इसलिए वो उसको तिरुपति बालाजी में भी एंट्री मिलता था डायरेक्ट अंदर, है ना, गर्भगृह में। तो उसको लगता था देखो ये कितना अच्छा है, मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, मैं कमा भी रहा हूँ, पैसा भी है मेरे पास, इसलिए उसने अपने बेटे का नाम कृष्ण रखा था, सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे बालाजी में भी अंदर एंट्री मिलती है गर्भगृह में, तो फिर अभी बचा क्या है, कुछ नहीं करना है, मुझे इतना ही करना है। तो इन लोगों को प्रॉब्लम क्या है, इनको लगता है कि मैं सत्वगुण में हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं। बट अभी क्या है, वो भक्ति के ट्रैक पे आए नहीं है, वो अभी क्या कर रहे हैं, कर्म मिश्रित भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं बट कर्म मिश्रित भक्ति, उनको शुद्ध भक्ति नहीं पता है, तो उनको ज्ञान अर्जित नहीं करना है। तो उसको मैं कई बार बोलता था कि यार नारायण तू चल क्लास अटेंड कर, तू मंदिर में आ, और मैं मंदिर आऊंगा बट क्लास वास अटेंड नहीं करूंगा, मुझे कुछ जानना नहीं, मुझे सब आता है, और उसको कुछ नहीं आता था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे सत्वगुण व्यक्ति को बांध देता है। तो कोई भी फिलोसोफर होता है, पोएट होता है, राइटर होता है, उसको तो मैं तो महान, मेरा ऐसा कोई है ही नहीं, और वही चीज उसको बांध देती है। यहां तक कि अभी इसी श्लोक में देखेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं, देखो कहाँ के श्लोक, हाँ 5वें श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, निबद्धन्ति महाबाहो। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो भाई, निबद्धन्ति मतलब क्या, बांधने वाला। भगवान बोल रहे हैं देखो आत्मा को ये 3 गुण बांधते हैं, और अर्जुन का नाम क्या ले रहे हैं, महाबाहो। महाबाहो मतलब बहुत शक्तिशाली व्यक्ति। तुम्हारे जैसा शक्तिशाली व्यक्ति को भी ये 3 गुण बांध सकते हैं अर्जुन, तो बाकी लोगों की क्या बात कर रहे हो, ऐसे बोल रहे हैं भगवान। तो ये जो 3 गुण है बहुत स्ट्रांग है, किसी को भी बांध सकते हैं। और एक चीज है कि जो 5वें श्लोक में 3 गुणों के बारे में वर्णन हुआ है ना, सत्वम रजस तमः, ये पहली बार भगवद गीता में 3 गुणों का एक ही श्लोक में वर्णन हुआ है, तो ये हम समझ सकते हैं। ओके, तो ये हमने चर्चा किया। अब प्रभुपाद एक जगह और लिखते हैं कि इस दुनिया में जैसे कोई जेल में जाता है तो उसको लोहे की जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, सलाखें लगा देते हैं ना, या क्या बोलते, बेड़ी बोलते हैं हम लोग ना, बेड़ी मतलब लोहे की बेड़ियां होती हैं, तो हम बेड़िया बोलते हैं उसको। तो वैसे इसी दुनिया में 3 प्रकार की बेड़ियां होती हैं, एक सोने की, एक चांदी की, और एक लोहे की। तो लोहे की कौन सी होती है, लोहे की मतलब तमोगुण में जो व्यक्ति होता है उसको लगता है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, मुझे सब आनंद में चल रहा है, तो वो है लोहे की। जो सिल्वर की होती है वो रजोगुण वाला व्यक्ति है, और जो गोल्डन है वो सत्वगुण वाला व्यक्ति। अब है तो सलाख ही, पर व्यक्ति को क्या लग रहा है, हाँ मेरे पास तो सोने की सलाख है, वाह वेरी नाइस। जैसे कोई जेल में चले जाए और उसको फर्स्ट क्लास जेल मिली, सब कुछ है उसमें, पर अंदर ही टीवी है, खाने को है, पीने को है, सब कुछ है, कपड़े वपड़े हैं,
पर जेल के अंदर है, तो उसको लग रहा है मैं तो, मुझे तो 5 स्टार जेल मिल गया, वैसा हो गया ना। मतलब व्यक्ति है सत्वगुण में, उसको दिया है सोने का लोहे की क्या चेन, और उसको क्या लग रहा है, अरे मैं सुपीरियर हूं। उनके पास देखो लोहे का चेन है, इसके पास तो सिल्वर का चेन, मेरे पास सोने का चेन है, तो ये गड़बड़ है। मतलब है तो जेल में, तो उसको क्या लग रहा है कि मैं सुपीरियर हूं, उसके कारण वो बंध जाता है ऐसा। तो अभी 7वें श्लोक पे चलते हैं। रजोरागात्मकं विधि तृष्ण संग समुद्भवम् तन्निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। यहाँ पे अभी रजोगुण के बारे में भगवान चर्चा कर रहे हैं। तो रजोगुण जो होता है वो किससे पैदा होता है, यहाँ पे बताया गया रजो रागात्मकम विधि। रागात्मक मतलब क्या, भगवान प्रभुपाद देखते क्या लिखते हैं रागात्मकम के लिए, है ना। राग मतलब यहाँ पे जो रजो बोला है, रजो मतलब पैशन, राग मतलब इच्छा, रागात्मकम मतलब रागा इच्छा से पैदा हुआ। शॉर्ट में बोला जाए तो रजोगुण जो है इच्छा से पैदा होता है। मेरी अगर कुछ करने की इच्छा है तो उस करने की इच्छा से क्या होता है, रजोगुण पैदा होता है ना, बॉर्न ऑफ डिजायर या लस्ट बोलते हैं। जैसे प्रभुपाद देखेंगे कृष्ण भगवान 3रे अध्याय में बोल रहे कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासहो महापात्मा विद्येन। कि तू वैरी जो है वो कौन है, काम है, और किससे पैदा हुआ है, वो रजोगुण से पैदा हुआ है। और ऑपोजिट भी, इच्छा के कारण ही रजोगुण पैदा हुआ है ऐसे। तो इसमें 2 चीजें बताई गई हैं, तृष्ण संग समुद्भवम। तृष्ण मतलब क्या, इच्छा। कोई भी व्यक्ति को जब इच्छा होती है, वो इच्छा के कारण ही सब गड़बड़ हो जाती है। तृष्णा मतलब हैंकरिंग भी बोलते हैं, मतलब क्या, अरे मुझे वो करना है, मुझे BMW लेनी है, मुझे 5 बेडरूम हाउस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो इसको बोलते हैं तृष्णा। तृष्णा मतलब कोई इच्छा रहनी है ना। वो इच्छा जब आती है उसी के कारण रजोगुण बन जाता है ऐसे। जैसे कोई व्यक्ति अगर दारू पीता है ना, जब वो दारू पीता है तो उसको क्या होता है कि जब वो दारू पीता है तो उसको एक किक मिलता है ना। तो जब वो किक चले जाता है तो उसको वापस लगता है कि मुझे और पीना चाहिए, क्योंकि इच्छा होती है उसको, है ना। तो वो अटैचमेंट बन जाता है उसको। राग का और एक मेरा होता है अटैचमेंट, तो वो अटैच हो जाता है कि मुझे रोज रात को जाके पब में जाके दारू पीना है, उससे अटैच हो जाता है और उसको आदत लग जाती है उसको, है ना। तो उस आदत के कारण वो तृष्णा बन जाती है वापस, कि उसके बिना वो रह नहीं सकता है ऐसे। तो अभी यहाँ पे श्लोक में आप देखेंगे रजो रागात्मकम विधि तृष्ण संग समुद्भवम तन निबद्धति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। भगवान बोल रहे हैं क्योंकि तृष्णा है, क्योंकि इच्छा है, कोई एंजॉय करने की क्या है उसको इंक्लिनेशन है, जीव क्या करता है, जीव को कर्म करना है ताकि वो एंजॉय कर सके। अगर मुझे एंजॉय करना है, उदाहरण के तौर पे मुझे एक 5 करोड़ रुपए का फ्लैट लेना है या 5 करोड़ रुपए का बंगलो लेना है मुंबई में कहीं तो, या कोरेगांव पार्क में, तो क्या करना पड़ेगा, उतना कमाना पड़ेगा ना। 5 करोड़ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा कष्ट करना पड़ेगा। तो तृष्णा सेटिस्फाई करने के लिए मुझे बहुत सा कर्म करना पड़ेगा, और वही भगवान बोल रहे हैं कि कर्म संगेन देहि नाम, और इस कर्म के कारण वो बंध जाता है व्यक्ति ऐसे। ऐसे बोला जाता है कि जब कोई व्यसनाधीन होता है, किसी को व्यसन होता है, तो उस व्यसन के कारण व्यक्ति पाप कर सकता है। पाप करने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाती है। क्योंकि अगर कोई चीज से व्यसनाधीन हूँ, मुझे दारू पीता हूँ या मुझे ड्रग्स लेता हूँ, अगर वो मिला नहीं मुझे, उसके कारण मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को पैसे छीन सकता हूँ, किसी को खून भी कर सकता हूँ। क्योंकि क्या हो, मैं एडिक्टेड हूँ। क्योंकि मैं एडिक्टेड हूँ, मुझे वो कोई भी हालत में चाहिए। तो कोई भी हालत में चाहिए तो क्या करूंगा, मैं चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, पैसा छीनूंगा, खून करूंगा। तो उसी कारण वो गलत कर सकता है काम। और वो कर्म जो है, जो अपना व्यसन को दूर करने के लिए कर रहा है, वो व्यसन को फुलफिल करने के लिए कर रहा है, वही बन जाता है विकर्म, मतलब जो पाप कृत्य है वो, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, रजोगुण में तृष्णा के कारण, तृष्णा मतलब इच्छा, इच्छा के कारण व्यक्ति क्या करता है, कर्म करता है, तो उसको एंजॉय करना है। और क्योंकि तृष्णा इतनी प्रबल है, स्ट्रांग है, मुझे चाहिए चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गलत भी कर सकता है, कोई भी हद तक जाके कर सकता है, और उसके कारण वो विकर्म बन जाता है और वही पाप बन जाता है।
इसलिए व्यक्ति जो रजोगुण में होता है वो पाप करने की भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, ये इसका कहने का तात्पर्य है। तो अभी जनरल देखा जाए कि जो क्षत्रिय होते हैं वो रजोगुण में होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं वो सत्वगुण में होते हैं, और जो वैश्य होते हैं रजोगुण और तमोगुण में होते हैं कॉम्बिनेशन, और शूद्र जो होते हैं वो तमोगुण में होते हैं, जनरल देखा जाए। हाँ, पर अभी वैदिक क्षत्रिय जो होते थे और जो आजकल पॉलिटिशियन हैं, या अब मिलिट्री वालों की बात नहीं करूंगा मैं क्योंकि उससे कंट्रोवर्सी हो सकती है, पर पॉलिटिक्स के लोग जो है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो उन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि वैदिक संस्कृति में जो क्षत्रिय होते थे वो शुद्ध क्षत्रिय थे, इसका मतलब है कि वो धर्म के लिए करते थे काम, धर्म का पालन करते थे। पर आजकल के क्षत्रिय जो हैं या आजकल के पॉलिटिशियन जो हैं, क्या वो धर्म का पालन करते हैं? यह हमें प्रश्न पूछने लायक है, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो वर्णाश्रम के धर्म के अंडर वो नहीं आएंगे, है ना। तो ये एक चीज होगी। अब देखिए जनरली देखा गया 17वें अध्याय में पाएंगे कि जो सत्वगुण में व्यक्ति होता है वो देवी देवताओं की पूजा करता है, जो रजोगुण में व्यक्ति होता है वो राक्षस और यक्षों की पूजा करता है, और जो तमोगुण में होता है वो भूतों की पूजा करता है। पर जनरली हमने ये भी देखा है कि सत्वगुण में व्यक्ति विष्णु की पूजा करता है, रजोगुण में व्यक्ति ब्रह्मा की पूजा करता है, और तमोगुण में व्यक्ति शिव जी की पूजा करता है, ये भी हमने देखा है। तो इन दोनों के बीच में इतना फर्क क्यों है, ऐसा क्यों डिफरेंस है ना। वापस बताता हूँ, 17वें अध्याय बताया गया कि जो सत्वगुण में होता है वो देवी देवता की पूजा करता है, रजोगुण वाला व्यक्ति राक्षस और यक्षों की पूजा करता है, और जो तमोगुण व्यक्ति है वो भूतों की पूजा करता है। पर जनरली हमने देखा है और शास्त्रों में हम देखते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने विष्णु की पूजा की, सत्वगुण में की, है ना। परीक्षित महाराज प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह भगवान की पूजा की। वहीं हम देखते हैं तो रावण और हिरण्यकश्यप रजोगुण में रह के उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा की, है ना। और वक्रासुर या भस्मासुर वो तमोगुण में रह के उसने शिव जी की पूजा की। तो फिर ये सांगड़ कैसे डाला, रिकंसाइल कैसे करे इसको? तो इसका अर्थ क्या है, इसका डिटेल बताएंगे। तो ऐसा है कि जब हम देवी देवता की पूजा करते हैं जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी वगैरह वगैरह, तो वो करने के लिए भी थोड़ा बहुत सत्व गुण की जरूरत पड़ती है। सत्व गुण के बिना कोई कर नहीं सकता इसकी पूजा, है ना। तो इसलिए इसमें थोड़ा बहुत सत्व गुण की जरूरत पड़ती है। हाँ, उसके बिना पूजा करना बहुत मुश्किल है ना। सत्व गुण मतलब क्या? सत्व गुण मतलब जो हमारे शास्त्र हैं उनको फॉलो करना, कर्म कम से कम कर्म करना, या तो अकर्म करना या तो कर्म करना। अकर्म मतलब भक्ति के लिए कर्म, अकर्म मतलब शास्त्र के अनुसार कर्म, वो करना, है ना। उसको बोलते हैं सत्वगुण में करना। तो अभी जब कोई भी देवी देवता की उपासना करता है तो दो चीजें हैं, पहले वो व्यक्ति कौन से गुण में है, दूसरा उपासना कौन सी गुण में कर रहा है ना। तो अगर विष्णु की किसी को उपासना करनी है तो व्यक्ति भी सत्वगुण में चाहिए और उसकी उपासना भी सत्वगुण में चाहिए, जैसे ध्रुव महाराज थे या प्रहलाद महाराज थे, है ना। अगर कोई ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा है तो कम से कम वो व्यक्ति जो है वो थोड़ा बहुत सत्वगुण में होना चाहिए, और हो सकता है उसका जो उपासना है वो क्या है, वो रजोगुण में। जैसे हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप और रावण थे, दोनों ही भले ही राक्षस थे पर उनमें थोड़ा बहुत सत्वगुण था, और इसीलिए वो ब्रह्मा जी को और ब्रह्मा जी की वर्षित उपासना कर पाए। और जो शिव जी की उपासना करते हैं भस्मासुर को छोड़ के, क्योंकि भस्मासुर ने जो किया था वो खुद भी तमोगुण में था और वो मान भी तमोगुण से रहता, तो वो एक्चुअली वर्शिप वैलिड नहीं है, राक्षसी प्रवृत्ति का उसका ये था, वर्शिप था या उपासना था। और जो बाकी लोग करते हैं तो वो थोड़ा बहुत सत्वगुण होता है उनमें, पर ज्यादातर रजोगुण होता है या तमोगुण होता है। और जो शिव जी की वर्शिप करते हैं और वो पूरी तरह से दोनों ही रजोगुण है तो राक्षस प्रवृत्ति की उपासना करते हैं, और जो पूरी तरह से तमोगुण है वो भूत प्रेत की उपासना करते हैं। ऐसे तो ये उसमें फर्क है, हाँ, कि भाई जो राक्षसी प्रवृत्ति का करता है या देवी देवता के करता है या भूत प्रेत का करता है, उसमें बहुत फर्क होता है डिपेंडिंग अपन क्या है ना। तो अभी हम और एक उदाहरण देखेंगे कि जो क्षत्रिय होता है उसको हम जो डिस्कस कर रहे थे कि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि जो अलग अलग गुण हैं अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए लागू होता है। क्षत्रिय के लिए रजोगुण लागू होता है, पर जैसे मैं बता रहा था कि पहले के जमाने में भी उसी व्यक्ति को क्षत्रिय बोला जाता था
जो कम से कम थोड़ा बहुत धर्म का पालन कर सके। उदाहरण दिया जाता है कि 10वें स्कंद में काल यौवन करके एक व्यक्ति था। अब ये व्यक्ति जो था, राजा था, बहुत सारे यौवनों का राजा था। ऐसे बोला जाता है कि वो कौन था वो, मैं नाम भूल गया उन ऋषि मुनि का, पर उस एक ऋषि के ऋषि और एक यौवन की लड़की थी, उनके दोनों के संभोग के कारण ये व्यक्ति पैदा हुआ था। और ये जो यौवन जात है ये हमारे इंडिया से ही भाग गई थी जब परशुराम ने सबको भगाया था। तो ये बहुत शक्तिशाली जाती है, बट वो धर्म का पालन इतना अच्छे से नहीं करते हैं। यौवन मतलब जनरली मुस्लिम्स या चाइनीज बोल सकते, चाइनीज तो उससे भी गिरे हैं, पर मेनली मुस्लिम्स। तो क्या हुआ कि जो काल यौवन है ये एक्चुअल था राजा, है ना, पर उसको कभी भी क्षत्रिय करके संबोधन नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि भले ही राजा था पर उसने कभी भी शास्त्रों के अनुसार कर्म नहीं किया, वो अशास्त्र के अनुसार ही कर्म करता था, है ना। और इसके कारण उसको कभी भी राजा नहीं, क्षत्रिय नहीं बोला गया, राजा बोला गया पर क्षत्रिय नहीं बोला गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप बाहरी रूप से भले ही राजा बनो, पर आप वर्णाश्रम के हिसाब से क्षत्रिय नहीं बन सकते जब तक आपकी चेतना धार्मिक स्वरूप की ना हो, ऐसे। तो ये उसका तात्पर्य है। ठीक है, तो हम ये भी आज विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है? क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए, तो एक बार मैं समराइज करता हूँ, उसके बाद अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कि मैंने बोला कि 3 गुणों को क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र में बांटा जाता है। क्षत्रिय जो होते हैं जनरली रजोगुण में होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं सत्व गुण में होते हैं, वैश्य जो होते हैं रजोगुण और तमोगुण में होते हैं कंबाइंड, शूद्र जो होते हैं तमोगुण में होते हैं। और हालांकि मैं ऐसे बोल रहा हूं कि ब्राह्मण सत्वगुण में होते हैं, ये जो गुण हैं वो मिक्स होते हैं। एक व्यक्ति में एक कोई गुण प्रोमिनेंट होता है ना। जैसे मुझे पता है कि मेरे में रजोगुण ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, तो किसी में कोई सत्वगुण प्रोमिनेंट हो सकता है, किसी में तमोगुण होता है, पर तीनों गुण है तो सही। तो जब हम बोल रहे हैं कि ब्राह्मण में सत्वगुण है, इसका मतलब है कि उसका जो सत्व का क्वालिटी है बहुत ज्यादा है, 70-80% है ना। जब हम क्षत्रिय बोलते हैं रजोगुण है, तो रजोगुण का क्वालिटी ज्यादा है, सत्व और तमोगुण कम है ना। तो इसलिए इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए कि सत्वगुण मतलब सत्वगुण पूरा नहीं, उसमें वो क्वालिटी ज्यादा है। तो हमने बोला कि जब कोई उपासना होती है तो 17वें अध्याय के अनुसार सत्वगुण वाला व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है, रजोगुण वाला राक्षसों की और तमोगुण वाला भूत प्रेत की। पर ऐसा भी बोला जाता है कि सत्वगुण वाला व्यक्ति विष्णु की उपासना करता है, रजोगुण वाला ब्रह्मा की करता है, तमोगुण वाला शिव जी की। तो मैंने उदाहरण दिया कि ये दोनों के गुणों के प्रभाव के कारण होता है। जो व्यक्ति है उसके गुण और उसका जो उपासना करने का जो गुण है, दोनों गुण के कॉम्बिनेशन से व्यक्ति वो उपासना करता है। उसके हिसाब से मैंने बताया आप लोगों को कि जो सत्व है, मतलब व्यक्ति भी सत्व गुण में है, उपासना भी सत्व गुण में है, वो विष्णु की पूजा कर सकता है। जैसे ध्रुव महाराज हो गए, जो व्यक्ति सत्व गुण में थोड़ा बहुत है पर ज्यादा पैशन है, ज्यादा रजोगुण है, वो ब्रह्मा जी की कर सकता है। और थोड़ा सत्व गुण है पर ज्यादा तमोगुण है, वो शिव जी की कर सकता है, ऐसे। ठीक है, तो कोई प्रश्न है? जगदीश प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु। यस, सब कुछ तो इच्छा से हो रहा है, सब कुछ इच्छा करने से हो रहा है। आध्यात्मिक जीवन जाना है या भक्ति करना है, भौतिक जीवन में कुछ एंजॉय करना है, तो हर व्यक्ति को तो सेम इच्छा नहीं होती, हर एक की इच्छा अलग अलग होती है। वो इच्छा पैदा होती है, तो उसका क्या रीजन है? इच्छा मन में आने के क्या रीजन है? आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। अगर इच्छा है तो मैं आपका सवाल सुनूं तो आपको बैकग्राउंड नॉइज बंद करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु, कुछ बोले तो रिपीट कीजिए। यहाँ पे पटाखे फूट रहे तो आवाज नहीं आ रही है। मैं वही बोल रहा हूँ, आपका आवाज मुझे नहीं आ रहा है, तो आपको शांत जगह जाना पड़ेगा। नहीं तो आवाज है ना, पटाखे की खूब आ रही है, आवाज ज्यादा आ रही है। तो अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा आ रही है? ठीक है, आप बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, जो इच्छा है, सब कारण इच्छा से, सब चीजें इच्छा से हो रही है। अभी आवाज आ रही है प्रभु क्लियर?
यस यस आ रही है, बोलिए। हाँ, वो क्या फटाके ज्यादा फूट रहे, उसकी आवाज ही ज्यादा आ रही है, दरवाजे लगाने के बाद भी आवाज आ रहा है। तो इच्छा जो हो रही है, तो वो इच्छा सबको तो अलग अलग इच्छा आ रही है, हर एक को तो सेम नहीं आ रही है। और वो इच्छा है वहाँ उस वक्त तैयार होती है, इच्छा किसके मन में जो इच्छा है उस वक्त तैयार होती है। तो वो इच्छा तैयार होने के कारण क्या है और क्यों तैयार हो रहे वैसी इच्छा? जैसे किसी को भाई BMW लेने की इच्छा है, कोई को फॉरेन में जाने की इच्छा है, कोई को किसको तकलीफ देने की इच्छा है, या कुछ को दुष्ट कार्य करने की इच्छा हो रही है। तो इसका कारण क्या है, वो इच्छा पैदा होने की कारण क्या है, और ये इच्छाओं से बचने का तरीका क्या है? तो अगर दूसरे अध्याय में देखेंगे हम लोग, आप म्यूट कर दीजिएगा जिसको। हाँ, दूसरे अध्याय में देखेंगे तो भगवान इसका उदाहरण देते हैं या उसका एनर्जी देते हैं कि जब व्यक्ति कोई चीज से संग करता है ना। दूसरे अध्याय का मेरे ख्याल से 52वां श्लोक है या ऐसे कुछ तो है श्लोक, इसमें बोला गया है कि जब व्यक्ति कोई भी चीज का संग करता है, कोई भी चीज को देख लेता है, तो उस देखने से क्या होता है, उसके मन में इच्छा प्रकट होती है। तो संग करने से उसकी इच्छा प्रकट होती है। जैसे मुझे कोई पता ही नहीं कि BMW क्या होती है, तो मैं कभी लोन लेने का इच्छा ही नहीं करूंगा, है ना। जब हम जाते हैं US जाते हैं, UK जाते हैं, देखते हैं अरे सबके पास एकदम पॉश गाड़ी है, तो हमारे मन में इच्छा होती है। हम देखते हैं कि कोई दारू पी रहा है तो हमें भी इच्छा होती है। तो संग, इसलिए बोल रहे हैं कि संग का बहुत बड़ा असर होता है। जैसा संग वैसा रंग। जितना हम ज्यादा संग करेंगे कोई भी चीज से, उतना ही, जैसे कोई अगर एक बेवड़े के साथ संग करता है तो कुछ ही दिनों में वो भी बेवड़ा बन जाएगा, है ना। इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम बोलते हैं कि भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा भक्तों का संग करेंगे उतना हमारा मन जो है दूषित कम रहेगा और हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। तो इस इच्छाओं को हटाना कैसे है? भक्ति करके, भक्तों का संग करके। जितना ज्यादा भक्तों का संग करेंगे उतनी ज्यादा गलत इच्छा नहीं आएंगी और हमारी जो अच्छी इच्छा को हवा मिलेगी और फिर हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? यस अनिल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम प्रभूजी। याच संदर्भात मला पण प्रश्न होता, रजोगुण जो आहे तो इच्छामुळे उत्पन्न होतो, मग सत्वगुण आणि तमोगुण कशामुळे उत्पन्न होतो ते नाही समजलं। हाँ, तो देखो अभी तमोगुण के बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करने वाले हैं। बट रजोगुण जो है, जैसे बोला मैंने कि अब सारे गुण जो होते हैं, अब गुणों का जो गमन है, जैसे अभी एक बार मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे क्या बोला गया है। 14 अध्याय के हम जब श्लोक देख रहे थे, जो अभी 7वां श्लोक था, क्या बोला है कि देखो रजो रागात्मकम विधि कृष्ण संग समुद्भव, है ना। तो जो रजोगुण है इच्छा के अनुसार, मतलब क्या कि अटैचमेंट, यहाँ पे इसलिए राग व्यक्ति हुआ है। रजो रागात्मकम, कोई भी चीज से अटैचमेंट से उत्पन्न होता है। मतलब क्या कि जैसे मैं अभी बता रहा था जगदीश प्रभु का, ध्यायते विषयान पुंसा, मतलब कोई चीज को मैं देख लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ विंडो शॉपिंग करते करते, कोई भी ड्रेस अच्छा लग गया, तो जैसे मैं वो ड्रेस को देखता हूँ तो मेरे मन में इच्छा आ गई, मुझे वो लेना चाहिए। अब क्या हुआ कि मैंने आज इच्छा की, बट वो वहीं पे सुप्त अवस्था में रह गई। कल वापस में जा रहा हूँ, वापस मैंने वही ड्रेस देख लिया और इच्छा हो गई। फिर उसके बाद मैं सोचने लग गया, अरे कितनी सुंदर ड्रेस है, कितना सुंदर ड्रेस है। तीसरे दिन जा रहा हूँ, वही ड्रेस देखा मैंने और सुंदर लग रहा है, और उसका जो अटैचमेंट बढ़ रहा है। फिर क्या होता है, 7वें दिन में देखता हूँ कि कोई एक व्यक्ति वही ड्रेस पहन के जा रहा है और उसके ऊपर बहुत सुंदर लग रहा हो, अरे यार मुझे ये ड्रेस चाहिए था। तो क्या हो गया, अभी वो जो इच्छा थी, है ना, ध्यायेन विषयान पुंसा, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते संगात उपजायते, संगात संगायते कामात, कामात क्रोध उपजायते। मतलब क्या हो गया, मेरी पहले इच्छा थी, अभी क्या हो गया, उस इच्छा का अटैचमेंट हो गया। जब वो इच्छा प्रबल हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है कि मुझे चाहिए चाहिए, तो वो अटैचमेंट बन जाती है। उस अटैचमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं भगवान कि रजो रागात्मकम विधि, उस अटैचमेंट, इच्छा के द्वारा क्या होगा, अटैचमेंट बन गया और उसके कारण वो जो रजोगुण बन गया कि मुझे करना ही है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि रजोगुण का व्यक्ति जो होता है वो बहुत एम्बिशियस होता है, उसको करना ही होता है, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, मुझे करना है मतलब करना है, ऐसे, है ना। अब ये तमोगुण जो है, अब हम अगली बार चर्चा करने वाले हैं, पर तमोगुण में क्या लिखा है, तमस्तु अज्ञान जम विधि। तम जो होता है, तमस मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं ओम अज्ञान तिमिर अंधस्य, मतलब क्या, जो अंधकार से जो पैदा होता है वो होता है तिमिर। तिमिर मतलब अंधकार, है ना, अंधकार से पैदा होता है वो तमोगुण।
मतलब क्या, जिसको ज्ञान ही नहीं है, वो ज्ञान अज्ञान के कारण तमोगुण पैदा होता है। मतलब क्या, उदाहरण के तौर पर अगर कोई चोरी करता है या दारू पीता है या सिगरेट पीता है या नशा करता है, वो क्यों कर रहा है? उसको अज्ञान है, उसको नहीं पता कि उसके कारण मुझे कितना नुकसान हो रहा है। उस अज्ञान के कारण वो तमोगुण पैदा हो रहा है। अब ये हो गया तमोगुण का। अब सत्वगुण देखते हैं क्या लिखा है, तत्र सत्वम निर्मलात्वम, है ना। तो क्या आ गया है, ये जो सत्वगुण है शुद्धता से आता है, ज्ञान से आता है और अनामयम से आता है। अनामयम मतलब क्या, जो पाप नहीं करता। तो ये तीन चीजों से सत्वगुण पैदा होता है। तो संक्षिप्त में बताऊं तो सत्वगुण पैदा होता है प्यूरिटी से, ज्ञान से और अनामयम मतलब पाप न करने से, है ना। रजोगुण पैदा होता है इच्छा करने से, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध उपजायते। दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक है मेरे ख्याल से, 62वां श्लोक है। उसमें बताया गया कि मैं कोई इच्छा करता हूं और बार बार इच्छा करता हूं, उसके बारे में सोचता हूं, तो वही इच्छा, वही ऑब्जेक्ट मेरे हृदय में अटैचमेंट बन जाता है, मुझे चाहिए चाहिए, कुछ भी करके चाहिए। उस अटैचमेंट के कारण रजोगुण पैदा होता है और तमोगुण पैदा होता है अंधकार के कारण। अंधकार मतलब जो ज्ञान का अंधकार है, कोई बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उसके कारण पैदा होता है। ठीक है माता जी? हो प्रभूजी. प्रभूजी अजून एक मगाशी एक थोड्या वेळापूर्वी सांगितलं होतं, आध्यात्मिक जीवन आणि भौतिक जीवन हे एकच असतं, म्हणजे ते विभिन्न नाहीये. पण कधी कधी आपण भौतिक जीवनामध्ये असतो तेव्हा कधी कधी आपण आध्यात्मिक जीवन विसरून जातो, किंवा आध्यात्मिक जीवनात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण मंदिरात असू किंवा काही जप वगैरे करत असू तेव्हा आपण भौतिक जीवन विसरून जातो. तर मग ते कसं समजायचं ते नाही समजत आहे मला. तो धीरे धीरे हमारा जो चेतना है उसको बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा कि माताजी पूछ रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जगत हमारा भी अलग है, क्योंकि हम जब भौतिक काम करते हैं तो अध्यात्म को भूल जाते हैं। तो जो मंदिर में होते हैं या कोई कीर्तन कर रहे हैं या अभी जैसे क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे जो भौतिक चीजों को हम भूल रहे हैं कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, पत्नी क्या कर रही है, पति कर रहे हैं, सब भूल गए। तो एक्चुअली क्या है कि हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम दोनों चीजों को अलग समझ रहे हैं, और ये मैच्योरिटी जो धीरे धीरे आएगी, है ना। कृष्ण भगवान इसको धीरे अलग अलग नहीं समझते क्योंकि सब कुछ उनके अंडर ही आता है ना। तो जब हमारी मैच्योरिटी बढ़ेगी भक्ति में, तो हम क्या करेंगे, हर चीज को कृष्ण से कनेक्टेड देखेंगे, है ना। मेरे ख्याल से 7वें अध्याय में था, ये 5वें अध्याय में था, मैं श्लोक भूल गया, मतलब कौन सा अध्याय में श्लोक भूल गया। पंडिता समदर्शिनी बोला गया है कि जो व्यक्ति समदर्शी होता है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि घवि हस्तिने शुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनी। तो जो व्यक्ति समदर्शी होता है उसको लगता है कि एक जो गाय है, हाथी है, कुत्ता है, आदमी है, पेड़ है, ये सारे भगवान से कनेक्टेड है, ये वो समझता है। तो अगर उदाहरण के तौर में अगर मैं मैच्योर भक्त होता हूं, अभी नहीं हूं मैं, पर लेट्स से मैं हूं, तो मैंने क्या करना चाहिए, मैं जब घर में हूं तब भी हमारे जो घर के फैमिली मेंबर्स है उसको मैं कृष्ण के भक्त समझूंगा। जब मैं बाहर जाऊंगा ऑफिस में, तो ऑफिस के कलीग को समझूंगा ये भी कृष्ण से कनेक्टेड है, भले ही उनके साथ काम कर रहा हूँ, भक्ति का व्यवहार नहीं कर रहा हूँ, फिर भी वो कृष्ण से कनेक्टेड है, उनको उनके साथ भी मैंने अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं मंदिर जाता हूँ तब भक्त को देखता हूँ, भक्तों को देखता हूँ, तब भी मैं उनको कृष्ण से कनेक्टेड देखता हूँ। तो सब कुछ जो भी है ये कृष्ण से कनेक्टेड हम देखने लग जाएंगे, तब हम समदर्शी बन जाएंगे, पंडिता समदर्शी। उसके लिए टाइम लगता है, क्योंकि अभी क्या है, हमारा जो कंपार्टमेंट्स बने हमारे दिमाग में कि भाई तुम घर में काम कर रहे हो वो अलग है और तुम भक्ति कर रहे हो वो अलग है, ऐसा नहीं है, सब कुछ कनेक्टेड है। तो धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आएगी, उसी को बोलते हैं कि परफेक्ट कर्मयुगा। ठीक है, कर्मयुगा मतलब क्या है कि सब कुछ हमारे आसपास जो दिख रहा है वो उसको कृष्ण से कनेक्ट करना है, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्टेड है ही, है ना। मैं कनेक्टेड हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स कनेक्टेड है, मेरे फ्रेंड्स कनेक्टेड है, ऑलरेडी कनेक्टेड, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बट उसमें देखना है मुझे कि वो कनेक्टेड है। जैसे मैं उसको अलग से देखता हूँ तो उधर प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो धीरे धीरे आएगा माता जी, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बिल्डअप होगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम अच्छे से भगवान को सबको समझ सकें। ठीक है, और कोई प्रश्न? ये जगदीश प्रभु जी 5.18 है वो, 5.18 ना, हाँ परफेक्ट, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभू. येस प्रभू. हा, स्टार्टिंगला तुम्ही म्हटलं होतं की मला समजा आध्यात्मिक जगत में जायची इच्छा असे, सॉरी हिंदी में बात करना है। स्टार्टिंग में आपने बोला था कि आध्यात्मिक जगत में मुझे जाना है और इसे इच्छा मेरी है, तो उसमें उसको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा आपने स्टेटमेंट दिया था।
तो उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए था सब लोग। देखिए, सब कुछ इच्छा के बल पे चल रहा है। अगर मैंने इच्छा की कि मुझे आध्यात्मिक जगत जाना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरा भौतिक परिस्थिति कैसी भी हो, आध्यात्मिक परिस्थिति कुछ भी हो जाए, तो कोई रोक नहीं सकता है। भक्ति में से बोला गया कि कोई भी भौतिक सिचुएशन में भक्ति किया जा सकती है ना। तो हमारे विल पावर पर सब कुछ है। अगर हमने डिसाइड किया कि नहीं मुझे इसी जन्म में जाना है, इतने अच्छे से मैं भक्ति करूंगा कि इसी जन्म में जाऊंगा, तो कोई रोक नहीं सकता है। आपको प्रभुपाद, गुरु महाराज, गुरु परंपरा पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारे हाथ में कैसे भक्ति करना है। देखो, जैसे अभी उदाहरण के तौर पे परफेक्ट भक्ति क्या है? परफेक्ट भक्ति ये है कि रोज सुबह 4 बजे उठ के मंगलारती करो, जपा करो, भागवतम सुनो, प्रसाद खाओ, और फिर जो भी हमारे घर के काम करो, जो भी समय मिलता है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। ये हमें करना पॉसिबल है। पर अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है कि मेरा ऑफिस प्रायोरिटी है, मेरा सोना प्रायोरिटी है, सोना मतलब नींद प्रायोरिटी है, मेरी सेहत प्रायोरिटी है। तो उसमें क्या हो जाता है कि हम अध्यात्म को सेकेंडरी प्रायोरिटी देते हैं। जैसे अभी सुबह के जपा में बहुत सारे लोग नहीं आते, 10-12 लोग आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आलस है सबको। मुझे भी आलस है, मैं भी आलसी हूँ, ऐसे नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हम उसको प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि हम उसको सीरियसनेस नहीं पता। जब सीरियसनेस पता चल जाएगा तो हम उसको प्रायोरिटी देने लग जाएंगे। तो बाकी के सेकेंडरी चीजें हैं, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया या फेसबुक हो गया, उसको हम सेकेंडरी प्रायोरिटी रखेंगे, उसको देखेंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए भक्ति के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल है। तो जब प्रतिकूल चीजें निकाल देंगे, सब अनुकूल करेंगे और आगे आगे झट से बढ़ेंगे, नंबर रहेंगे, तो हो सकता है इसी जन्म में हम जाने का मौका पाए। प्रभुपाद बोलते हैं, यू हैव गिवन मेनी लाइफ टाइम्स टू योरसेल्फ, गिव वन लाइफ टाइम टू कृष्णा। तो आप लोगों ने हमने बहुत सारे जीवन अपने लिए दिए, एक ही जीवन कृष्ण के लिए दे दो, आप चले जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो पॉसिबल तो है। ठीक है। इसमें अभी एक चीज ऐसा है कि जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, या जो भी चीजें उसको सेकेंडरी करके प्रायोरिटी आध्यात्मिक जीवन को देना है। लेकिन जब एक साइड में हम लोग बोल रहे हैं कि हमको कर्म करना भी जरूरी है, तो कर्म करते वक्त ये सारी चीजों का ज्ञान होना और अपने कर्म में उसको यूज करना, ये भी तो उतना जरूरी ही ऐसा कोई जरूरत नहीं। आप अपने जीवन में जाके देख लो, मैं भी देखता हूँ अपने जीवन में। आप जो भी व्हाट्सएप में और इंस्टा में देखते हैं, उसमें 90% सब कचरा होता है। उसका हमारे जीवन से न्यूज और करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ प्रभु जी। आप आधा घंटा देखो, पूरा आधे घंटे में इंस्टा, व्हाट्सएप, न्यूज देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं देखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मिनिमम बेर मिनिमम रखना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम क्या, हम 2-3 घंटा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मतलब हम सबकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। 2-3 घंटा हमारे उसमें जाता है, न्यूज देखने में, गॉसिप करने में, जो जरूरी नहीं है एक्चुअली। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। माय क्वेश्चन इज if means like now you have nicely explained the desires we are having according to the contemplation in the mind. If I don't know, my understanding is might be incorrect also, but sometimes there is a the contribution to the desires is from the past life impressions also. Like in this life, for example, I have never seen BMW, and might be in past life I might have seen and I might have desired, so that also impact us. And correct. Even Krishna, correct. Even if we forget, then because it's the desire of living entity, Krishna is there, he will say okay, I'll आपका वो desire था, you take now that desire also. बराबर, आपका बराबर है। So impact our, so how we, so okay, this we can do, that is in our control, but past life impressions, that is something way beyond our control. So how to do correct. With that? समझ गया, प्रश्न समझ गया। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हम इस जीवन की इच्छाओं को तो हो सकता है कंट्रोल कर लें, बट 5 जन्मों का भी कभी कभी इच्छाएं होती हैं जो हमारे जीवन के बीच बीच में आती हैं, और हम भी भूल जाए तो कृष्णा नहीं बोलते, बीच बीच में लाके देते हैं हमारे को, वो बराबर है। पिछले जन्मों की भी इच्छाएं आते हैं हमारे मन में, है ना, और हमारे बीच में आ जाते हैं कि देखो तुमको ये चाहिए था। तो इसीलिए हमें ऐसी भक्ति करने का प्रयत्न करना है, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जन, तो जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है। और ये कहना बहुत आसान है, मुझे भी पता है कि मेरे जीवन में बहुत बहुत हद तक मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया है, करना है। पर जब प्रतिकूल चीजें कोई आती हैं जो मुझे पता है कि भक्ति के लिए अच्छा नहीं, उसको हमको त्याग कर देना चाहिए, भले वो पिछले जन्म का हो इच्छा या इस जन्म का हो इच्छा। और कृष्ण कभी नहीं बोलेंगे, मुझे पता है। कृष्ण भी क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं कृष्ण बीच में, तुझे BMW चाहिए था ना, देखो आ गया, लेना है कि तुझे, तो फिर हम फिर द्वंद्व में पहुंचता, अरे क्या लू कि नहीं लू, तुझे स्विट्जरलैंड घूमना था ना, जाओ देखो अभी जा सकते तुम। तो कृष्ण भगवान इज टेस्टिंग अस,
कृष्ण भगवान हमें टेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा थी उसको पूरा करना है क्या भाई, देखो मैं करने के लिए तैयार हूं। और हम क्या करते हैं, नहीं नहीं भगवान मुझे चाहिए था, दे दो, तो वहां पे फंस जाते हैं। तो उसके लिए हमें भक्ति ऐसी करनी है कि इतनी तीव्रता से करनी है कि अनुकूल चीज ही हम एक्सेप्ट करें, प्रतिकूल को भूल जाए। कहना आसान है, बहुत मुश्किल है मुझे पता है, बट वो डायरेक्शन होना चाहिए हमारा। क्योंकि ऐसी हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, चीजें होंगी, तो वो हमारे लिए प्रतिकूल होंगी, और वो हमारी हो सकता है कि इस जन्म की इच्छा ना हो, हमें पता भी नहीं चलेगा पिछले जन्म की इच्छा हो, इसलिए आ रही है, फिर भी हम इसको आगे बढ़ना है बाजू करके ऐसे। ठीक है, यस सर, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम ये भी विराम देंगे आप। हाँ अच्छा, पद्मा देवी प्रश्न है। हाँ प्रभु जी, आज के क्लास से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है। बच्चों ने ही पूछा था कि जैसे अभी कोई भक्ति करता है, हम जपा करते हैं, तो कुछ कठिनाई आती है तो कृष्ण या बलराम हमारे साथ रहते हैं। मतलब जैसे बच्चों ने ऐसे वीडियो देखे थे कि कोई लड़की जा रही है, कुछ तो गलत हो रहा, तो वहां आपको कृष्ण भगवान आपको हेल्प के लिए आएंगे। या हमने नरसिंह भगवान को याद किया, तो वो भी इसे सुना था। तो बच्चों का ये था कि अभी जो कलकत्ता केस हुआ और अभी कल ही वाडिया कॉलेज का भी एक किस्सा हुआ, तो उनको था क्या वो भक्ति नहीं करते इसलिए भगवान उनकी हेल्प नहीं करते क्या? और वो जो लड़के रहते हैं इतने, मतलब उनके ऊपर ऐसे क्या हावी हो जाता है कि इतना गलत करते कि उनका उसका मतलब ध्यान भी नहीं रहता, मतलब पूरा उसकी कामैष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा। भगवान ने ऑलरेडी तीसरे अध्याय बोला हुआ है। एक्चुअली क्या है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप अगर दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय पढ़ेंगे ना, खासकर तीसरे अध्याय में भगवान खुद ही बोल रहे हैं गहनो कर्मना गति। कर्म को समझना सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, और एक्चुअली भगवान कृष्ण बनना सबसे कॉम्प्लिकेटेड रोल है, जैसे बताता हूं। क्योंकि हर एक जीव अपने अपने इंडिपेंडेंट कोई कार्य कर रहा है। अब उस जीव के रिएक्शंस को देना और उसके ऊपर हर एक जीव का जो इंडिपेंडेंस विल है उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर वो केस देखा जाए तो मतलब हमें ऐसे बोलना चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बोलता हूँ, क्योंकि क्या है कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो। एक मिनट,